हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरा। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ने वाले हैं हम कबीरदास जी को। कबीरदास जी कौन, जिनका नाम, हिंदी का नाम आते ही हमारे जबान पर, हम सभी की जबान पर कबीरदास जी का नाम सर्वप्रथम आ जाता है। कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास, इनके नाम तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदी के साथ जुड़े हैं। यदि ये ना होते तो हम शायद हिंदी को याद ना रख पाते, या इनके नाम इसलिए हम हिंदी को याद रखते हैं। तो कबीरदास जी संत के रूप में जो पहचाने जाते हैं, जो सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, साधुओं की संगति में जो रहे हैं, लेकिन किसी एक ईश्वर के प्रति ऐसा नहीं कि उन्होंने उन्हीं ईश्वर की आराधना की हो या अलग अलग ईश्वरों की आराधना की हो। नहीं, उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। एक समाज सुधारक के रूप में वो सामने आए और उन्होंने अपनी बातों को दोहों के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यहाँ पर हम कबीरदास जी को पढ़ने वाले हैं, जो कि पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज में ही पाठ 9 साखियां और सबद। ये कबीरदास जी के द्वारा लिखे हुए हैं। साखियां या साखियां होता क्या है? साखी जिस बात को, किसी भी बात को, किसी भी घटना को जब प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है और प्रत्यक्ष देखने के बाद जब उन्हें शब्दों में हम पिरो लेते हैं, वो है साखी। तो कबीरदास जी ने समाज में जो सामने देखा उसको अपने शब्दों में वो पिरो ले गए, अपने शब्दों में उन्होंने लिख डाला। समाज को सुधारने के लिए, समाज को आईना दिखाने के लिए, वो है साखी। और सबद मतलब है शब्द। कबीरदास जी ने अपनी बात को जिन शब्दों में रखा उसे उन्होंने शब्द नाम दिया। सबद, शब्दों को सबद बोला गया। तो साखियां और सबद ये दोनों ही हम पढ़ेंगे। पहले साखियां पढ़ेंगे और फिर उनके सबद पढ़ेंगे। तो ये हमारा पाठ हम शुरू करते हो। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कवि परिचय। कबीरदास जी के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, उनके जन्म को लेकर, उनके कई बार तो उनकी जो रचनाएं हैं उनको लेकर भी लोगों के मन में अलग बात। तो आपको कई जगह मिलेगा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब भ्रांतियां कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी हैं। तो कवि परिचय है कि ये भक्ति काल, देखिए हिंदी को जैसे भक्ति काल, रीति काल ऐसे बांटा गया है। तो ये भक्ति काल के कवियों में कबीरदास जी का नाम प्रमुख है। सामाजिक बुराइयों पर कड़ी चोट करने वाले कबीर का जन्म 1398 में हुआ था। समाज पर, मैंने कहा ना, ये समाज को एक समाज सुधारक के रूप में सामने आए। समाज में जो बुराइयां हैं, लोग एक दूसरे को देखकर जो ऊंच नीच जात पात की बातें करते हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि तुम अपने ज्ञान को देखो, अपनी आत्मा को देखो, किसी और को देखने की आवश्यकता ही क्या है। तो ये समाज पर चोट की है, जो समाज की बुराइयां हैं लोगों के अंदर, उस पर करारा प्रहार किया है। तो उनका जन्म 1398 में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिस कारण विधवा ब्राह्मणी ने इनको, इस शिशु कबीर को, वाराणसी के निकट लहरतरा नामक स्थान पर एक तालाब के किनारे वो कबीरदास जी को छोड़कर आ गई थी विधवा ब्राह्मणी। तभी उसी रास्ते से गुजर रहे थे जुलाहा दंपति। जुलाहा दंपति मतलब होता है पति पत्नी का जोड़ा। तो जुलाहा पति पत्नी वहां से गुजरे, जिनके नाम थे नीरू और नीमा। नीरू और नीमा ने जब उस बालक को वहां लेटा हुआ देखा तो चूंकि वे नए संतान थे, तो उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और वो कबीर का पालन पोषण करने लगे। कबीर ने चूंकि कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं की, मतलब हम जैसे 10वीं 12वीं या कॉलेज या BA MA MSc BCom ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन वो संतों के साथ रहते थे, संतों की संगति में वो रहे। तो संतों की संगति से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उनके गुरु का नाम था रामानंद। उनकी पत्नी, जो कबीरदास जी की पत्नी थी, उनका नाम था लोई। और कबीरदास जी, उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई। कबीरदास जी की जो मृत्यु का है यहाँ पर समय, तो 1518 में मृत्यु हो गई। कबीर को अनपढ़ संत कहा जाता है कि कबीर चूंकि कोई औपचारिक तो ज्ञान लिया नहीं, जैसा कि मैंने बताया, तो कबीर को अनपढ़ संत कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे नहीं है। वे पदों की रचना करते हैं और गाते भी हैं। जो पद वो लिखते थे उनको गाते भी थे, और उन पदों का एक संकलन, एक संग्रह, उनको कलेक्ट करके इनके जो शिष्य हैं उन्होंने साखी सबद या रमेनी इस नाम से उनके पदों को जाना जाता है। और इनका एक संग्रह भी, इनके पदों का एक संग्रह भी, जिसको बीजक कहा जाता है। बल्कि लोग तो ये भी मानते हैं कि कबीर ग्रंथावली कबीर दास जी के द्वारा लिखी हुई है। मैंने कहा ना, कई जगह लोगों की भ्रांतियां हैं, इसलिए माना जाता है, कहा जाता है, ऐसा आपको सुनने में आएगा। कबीर ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी इन शब्दों का प्रयोग किया है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे हैं
कि अनपढ़ होने के बाद भी क्या सज्जनों से, संतों से उन्होंने ज्ञान लिया, कितनी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल वो अपने पदों में किया करते थे। कुछ विद्वान इनकी भाषा सदुक्कड़ी मानते हैं, साधुओं के संगति में रहने के कारण सदुक्कड़ी, पंचमेल या पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। उनकी भाषा में अक्खड़पन है। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है। किसको? कबीरदास जी को। और किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने दोहों की और पदों की रचना की है, जिसमें रूपक अलंकार का प्रयोग, उपमा अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि अलंकारों के। देखिए, जब कहीं पर भी किसी भी समाज को सुधारने की बात आ जाए या समाज की कुरीतियों की बात आ जाए तो स्वाभाविक है वहां विरोधाभास अलंकार का कहीं ना कहीं तो प्रयोग होगा। कहीं समाज को सुधारने के लिए कहीं कहीं उपमा भी दी गई है। रूपक अलंकार का अनुप्रास, लय ताल लाने के लिए हम अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग बिल्कुल होगा। यमक अलंकार के प्रयोग होगा, कई बार शब्दों के कई अर्थ निकल आते हैं। तो इस तरह यमक, रूपक, उपमा, अनुप्रास, विरोधाभास आदि अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग है इनके दोहों में। आगे देखते हैं कबीर के काव्य में। यहाँ पर भाषा शैली है कि कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, गुरु की महिमा, साधु की महिमा, आत्मबोध तथा ईश्वर के प्रति अवाह प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। तो इन्होंने कोई ऐसे ईश्वर को लेकर नहीं कि हाँ राम भक्त हैं कि कृष्ण भक्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके जो आप दोहे देखेंगे, इनके पदों को देखेंगे तो गुरु भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति भी उनको अगाध प्रेम है। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना आदि पर प्रहार किया है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये ऐसे ही आए हैं जैसे ये समाज सुधारक हो। समाज की बुराइयां, जात पात, ऊंच नीच का व्यवहार, इन सभी पर उन्होंने कहा है कि एक प्रहार किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता तथा विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। समन्वय मतलब हिंदू मुस्लिम, उन्होंने कहा कि आप जो हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो उन्होंने उनके बीच भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी किया है। अब यहाँ पर है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के तथा कथित ठेकेदारों के कड़े शब्दों में निंदा की है। देखिए, ईश्वर ने तो सबको बनाया है, हमने धरती पर आकर बांट लिया कि मैं हिंदू, आप मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई। अब इनको बांटने के लिए कौन आगे आया? तो समाज के कोई ऐसे धुरंधर, कोई ऐसे नेतागण आए होंगे, कोई समाज के ऐसे अध्यक्ष आए होंगे जिन्होंने कहा होगा भैया ये इस जाति के, ये इस जाति के, और वही लोग आकर हमें टकराव देते हैं, वही हमारे कानों में ऐसी बातें कर जाते हैं कि हम आपस में झगड़ लेते हैं। तो उन्होंने, कबीरदास जी ने उन्हीं लोगों के लिए कड़ी निंदा की, उन्हीं लोगों की बुराइयां की हैं जो समाज के, उन्होंने नाम क्या दिया है? समाज के ठेकेदार। उन्होंने दोनों को सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया है। वो कह रहे हैं, अब आप आगे यहाँ पर सुनेंगे कि उन्होंने कहा है कि तुम राम को देखो, रहीम को देखो, चाहे अपने अल्लाह को देखो, लेकिन सभी में एक ही बात जो सीखने को मिलती है, उस बात की उन्होंने चर्चा की है कि एक ही स्वरूप है उन सबका। उनको आप भजोगे तो आपका बाकी जीवन तर जाओगे आप। तो यहाँ पर उन्होंने किसी एक नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि सभी समान है, आपस में क्यों झगड़ा करना। तो यहाँ इन्होंने भाषा शैली का प्रयोग है। अब आता है यहाँ पर जो कविता यहाँ पर दी है, कविता का कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो साखी और शब्द दिए हुए हैं उनका ये परिचय है। जैसे हमने अभी तक कवि परिचय पढ़ा, अब पाठ का कुछ सार जानेंगे। इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबर मतलब बाहरी दिखावा, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता। तो देखिए, प्रेम का महत्व, संत के लक्षण 2, ज्ञान की महिमा 3, बाह्य आडंबरों का विरोध 4, सहज भक्ति का महत्व 5, अच्छे कर्मों की महत्ता 6। तो ऐसे 7 का इसी प्रकार से एक और या फिर सभी में एक साथ आएगा, देखिएगा हमें इन भावों की यहाँ पर महत्ता। इसके अलावा पाठ में कवि ने 2 शब्द, 7 तो दिए हैं साखी और 2 शब्द पद दिए हैं, जिसमें पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध है, बाहरी दिखावे का विरोध है, अपने भीतर ईश्वर की व्याप्ति का उन्होंने संकेत कहा है कि आपके स्वयं के अंदर ईश्वर है, क्यों बाहर खोजते रहते हो ईश्वर, हमारी आत्मा में ही भगवान है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कवि का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकता है।
बिल्कुल सही बात है। यदि हमारे अंदर ज्ञान है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा तो हम अपनी सारी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करेंगे। जब हम अपने अंदर ही हीन भावना नहीं लाएंगे तो कोई कैसे हमें हीन भावना से देख सकता है। हमारी आत्मा में हमारा सुख होता है, दूसरों के बस में हमारा दुख होता है। तो स्वयं को प्रसन्न यदि रखना है तो अपने अंदर ही हमें विश्वास जगाना होगा। जब तक व्यक्ति अपने आप में अपने अंदर से विश्वास नहीं जगाता, याद रखिए जीवन में या संसार में कोई उसका विश्वास नहीं करता। यदि आपको अपने काम पर विश्वास है तो फिर देखिए बाकी लोग भी आप पर विश्वास और आपके काम को सराहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि यदि अपनी दुर्बलताओं पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले मनुष्य को ज्ञान की सहायता लेनी होगी, अपने अंदर वो ज्ञान पैदा करना होगा। अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे और यहां आ जाते हैं हमारे पाठ की साखी। तो प्रथम साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत न जाही। यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो वैसे चित्र भी दिया हुआ है हंसों का, और साथ ही बात भी की जा रही है कि यहाँ पर हंस की बात की गई है। हंस का, मानसरोवर का, तो हंस को आत्मा, मानसरोवर जीवन, ये एक कई प्रकार से यहाँ पर उपमा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मानसरोवर सुभर जल मतलब एक तालाब में, मानसरोवर एक तालाब का नाम ही लिया गया है। तालाब जब सुभर, सु मतलब पूर्णता से जब भर जाता है, किससे? जल से। तो पूर्णता से भरे हुए, पूर्णता से जल से भरे हुए तालाब में हंसा केली कराही, केली मतलब होता है क्रीड़ा, खेल। हंस क्या करता है? कराही मतलब करता है, केली मतलब क्रीड़ा। पूरा जल से तालाब भरा हुआ है तो हंस उसमें खेलता है, क्रीड़ा करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, वह हंस मोतियों को चुनता है। अब उड़ी अनत न जाही, तो वो कह रहा है अनत सॉरी, अनत मतलब होता है दूसरी जगह। तो कह रहा है अब उड़कर अन्न क्यों जाएं, दूसरी जगह क्यों जाएं। अब उसे जब खाने पीने के लिए वही मिल रहा है, इतना प्रसन्न चित्त माहौल मिल रहा है, मोतियों को वो चुग रहा है, तो फिर वो कह रहा है कि दूसरी जगह में क्यों जाऊं। तो यहाँ पर आत्मा रूपी हंस ने बोला है कि हमें जब इस संसार में ही हमें शब्द जो तालाब है, ये है यहाँ ईश्वर की भक्ति का, इस ईश्वर की भक्ति के तालाब में जब मेरी आत्मा है, ये हंस बैठा हुआ है, हमें वहीं से मोती मिल रहे हैं चुगने के लिए, तो हम क्यों यहाँ से दूर जाएं, हम यहीं रहेंगे और यहीं से ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर इसका ये अर्थ माना गया है। मतलब आप सोचो कि ये सीधा हंसों के लिए है, तो कबीरदास जी ने सीधा हंसों के लिए नहीं बल्कि हंसों के माध्यम से ये बात हमारे लिए कही है, जीवों के लिए कही है, उनकी आत्मा के लिए कही है, ईश्वर से प्रेम के लिए कही है। तो ये बात डायरेक्ट हंसों के लिए नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम पर उपमा का प्रयोग भी। तो मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, ये इसका भावार्थ है। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहा है। वे इस आनंददायक क्षण को छोड़कर अन्यत्र कहीं और नहीं जाना चाहते। आशय अब सही भावार्थ ये है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख ले रही है। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और वे इस सुख को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। तो सुख कहाँ है? जो आत्मा रूपी ये हमारा हंस है, और ये पूरा जो प्रभु भक्ति से लीन ये जो पूरा सरोवर है, इसमें भक्ति के जो क्या ईश्वर की, उसमें जो पूरा परम आनंद का जो सुख भोग रहे हैं, मतलब जो हमें मोती, आनंद के मोती मिल रहे हैं, उनको खाकर हम कहीं और क्यों जाएं। हमें ईश्वर की शरण मिल रही है, ईश्वर की भक्ति मिल रही है, ईश्वर की भक्ति के मोती हम खा रहे हैं, इतने आराम से हम ईश्वर से हमारा मिलाप हो रहा है, तो वो कह रहा है कि अन्यत्र हम क्यों जाएं। तो यहाँ पर जीव आत्मा की बात की गई है, जिसका जो ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर का आनंद ले रहा है वो। तो यहाँ मानसरोवर और हंस का इसी प्रकार से यहाँ पर बात की गई। अब इससे संबंधित जो अभी अभी आपने पढ़े हैं 2 पंक्तियां और अर्थ पढ़ा है 6-7 पंक्तियों का, उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो इस तरह है,
इससे संबंधित यहाँ पर क्या प्रश्न है, मानसरोवर का प्रतिकार करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। तो मानसरोवर का प्रतिकार मानसरोवर के रूप में मानते हुए इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो मानसरोवर का प्रतिकार है, प्रतिकार क्या है, क्या प्रतीक में दिया हुआ है मानसरोवर, तो मानसरोवर कहा गया है मनुष्य का मन रूपी सरोवर। यहाँ मानसरोवर का बात है, मनुष्य का मन रूपी सरोवर। इस मन रूपी सरोवर में प्रभु भक्ति और आनंद का पवित्र जल भरा हुआ है। तो ये हमारा जो सरोवर मन हमारा तालाब है, लेकिन इस तालाब में जो पानी भरा हुआ है वो ईश्वर की भक्ति भरी हुई है। इस पावन जल से आकर्षित हो हंस, मतलब जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा इसमें रह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रतीक के रूप में मानसरोवर का प्रयोग है, मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर। और मन रूपी सरोवर में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को कहा गया है ईश्वर भक्ति, ईश्वर की आनंद का पवित्र जल है। और इस पावन जल से आकर्षित हो हंस कौन है, जीवात्मा है। तो यहाँ पर मानसरोवर का यहाँ पर यह प्रतिकार बताया गया है। अगला है, हंस क्या कर रहे हैं वे अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते। हंस क्या कर रहे हैं, हंस यहाँ पर मोती चुग रहे हैं, पानी से खेल रहे हैं। और जब उन्हें इतना सब कुछ मिल रहा है तो कह रहे हैं कि ये मानसरोवर के मोती के अलावा कहीं और वो मोती नहीं मिलने वाले। हंस मानसरोवर के लबालब भरे जल, स्वच्छ जल में क्रीड़ारत हैं, खेल रहे हैं, वे मोतियों को चुग रहे हैं। हंस मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि ये मोती मानसरोवर के अलावा कहीं और उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इधर उधर की बात ना उठा के सीधे हंस के बारे में ही बात करना है, जो कि गद्यांश में दिया गया है, सॉरी पद्यांश में दिया गया है। शुभ जल मतलब सुभर जल तथा हंस का गहन अर्थ बताइए, जो गहरा अर्थ दिया है सुभर जल और यहाँ हंस क्या है। चूंकि हम ऊपर वाले उसमें मानसरोवर में देख ही चुके थे, तो सुभर जल जो है वो है प्रभु भक्ति और आनंद का, तथा हंस जो है वो है जीवात्मा का प्रतीक। तो यहाँ पर सुभर जल किसके लिए बोला गया है, ईश्वर भक्ति को, और जो हंस है वो है हमारी जीव की आत्मा। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, कवि और कविता का नाम बताइए। कवि का नाम कबीरदास और यहाँ पर कविता का नाम क्या है, तो साखी है। अगला है, मानसरोवर में क्या भरा हुआ है, तो मानसरोवर में भरा हुआ है स्वच्छ और पवित्र जल। ये हो गए आपके अति लघुत्तरीय, एक एक पद एक एक शब्द में ही कहना चाहिए। हंस अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि हंस मोती चुग रहा है और ये मोती कहीं और दूसरी जगह मिलना दुर्लभ है। मानसरोवर और हंस किसके प्रतीक है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ तो 3 बार दिया हुआ है, कई बार अथवा में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मानसरोवर और हंस किनके प्रतीक है, तो मानसरोवर क्या है, अभी बताया था कि मानसरोवर है हमारा ईश्वर की पवित्र, मानसरोवर तो वो है मन रूपी सरोवर है, और हंस क्या है, जीवात्मा है। हंस का 3 बार आ गया, जीवात्मा है। अनुप्रास और यमक अलंकार का एक एक उदाहरण साखी से लिखिए। अनुप्रास का क्या उदाहरण आया है, तो अनुप्रास का उदाहरण था हंसा केली कराही। तो का और का 2 वर्ण व्यंजन वर्ण आया। अनुप्रास अलंकार का क्या परिभाषा है कि जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो वहां पर आता है अनुप्रास अलंकार। तो का है और यहां पर भी क्या है, का है। तो ये का और का 2 बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार। यमक मुक्ता फल मुक्ता चुगे, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ दिया गया है मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मतलब यहाँ पर जो मोती हैं उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये मुक्ता फल मुक्ता चुगे ये यमक, और हंसा केली कराही ये अनुप्रास अलंकार। अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूं, मुझे प्रेमी मिल जाए, प्रेम करने वाला। तो कह रहे हैं प्रेमी मिले, लेकिन कोई मुझे ऐसा प्रेमी नहीं मिला। ये तो शाब्दिक अर्थ बता रही, भावार्थ नहीं। प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी जो प्रेम करने वाला होता है उसको ही प्रेम करने वाला मिलता है, और जब वो मिल जाता है सब विष अमृत हुई, तब सारे हमारे बुरे कार्य या हमारी सारी बुरी वासनाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। हमारे मन में कोई बुरी बात रह नहीं जाती, हमें किसी प्रकार का क्रोध कहना चाहिए अगर इसका कहें तो, सारा जो अंदर से ग्लानि थी वो सब अमृत में बदल गई। अब क्योंकि हमें वो मिल गया जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो क्या वाकई में कबीरदास जी ने वो प्रेमी और यहाँ प्रेम और प्रेम की बात की है, प्रेमी और प्रेमिका की बात की है? बिल्कुल नहीं। यहाँ प्रेमी कहा कि प्रेम
प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यहाँ पर ईश्वर और भक्त दोनों की बात की है कि जब हम ईश्वर को ढूंढते हैं तो ईश्वर उसी को ही मिलता है, उसी भक्त को ईश्वर से जिसको प्रेम है या जो ईश्वर से प्रेम करता है। और जब ईश्वर मिल जाता है हमें, जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, वासनाएं हैं, भोग विलास से मन जो भरा हुआ है वो सब तृप्त हो जाता है। उससे कोई मन हमारा हट जाता है और हमारा मन शांति को प्राप्त कर लेता है, अमृत प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर देखिए भावा, कवि कहता है मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था। ईश्वर प्रेमी, मैं ईश्वर प्रेमी हूँ, प्रेमी को प्रेमी मिला तो मैं प्रेमी हूँ और मैं ईश्वर रूपी प्रेम को, प्रभु भक्त हूं मैं, और मैं किसको ढूंढ रहा हूं? ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा हूं। मैं भी प्रेमी हूं ईश्वर का और मैं ईश्वर प्रेमी को ही ढूंढ रहा हूं, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिला। प्रेमी को, अब देखिए यहां पर पिछला, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। कह रहा मैंने प्रेमी को ढूंढा, मैं ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, तो मैं निकल चुका हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो प्रेमी कौन है, वो ईश्वर भक्त कौन है, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। यदि प्रेमी को प्रेमी, यदि ईश्वर भक्त मुझे मिल जाए तो मेरे तो मन के कष्ट ही दूर हो जाएं। दो सच्चे यदि प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है। वो कह रहा प्रेमी को प्रेमी, प्रेमी ढूंढे प्रेमी को, ऐसे करके जो बात की गई है कि मैं ईश्वर प्रेमी हूं और मैं ईश्वर प्रेमी को ही ढूंढ रहा हूं। यदि वो मुझे मिल जाए तो मेरे मन से तो सारी ग्लानि, सारी वासनाएं, सारे बुरे हमारे विचार सब कुछ नष्ट हो जाएं और अमृतमयी कठिनाइयां मन में यदि किसी भी प्रकार का यदि बुराइयां समाप्त हो जाएं तो मन कैसा हो जाएगा? अमृत को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अहंकार अर्थात मैं प्रभु को ढूंढ रहा था पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ईश्वर और भक्ति की बात हो रही है कि मैं प्रेमी हूं ईश्वर का, मैं, अहंकार की बात की गई है। अहंकार ईश्वर, यदि ईश्वर मिल जाए तो ये अहंकार ही दूर हो जाए। तो मैं अहंकारी, मैं ईश्वर प्रेमी बनना चाहता हूँ, मैं ईश्वर प्रेमी हूँ और मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। अहंकार जब तक है तो कैसे प्राप्ति होगी? मैं का भाव हटाइए, ईश्वर के भक्त बन जाइए, तो ईश्वर को उस समय ढूंढोगे। यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो संपूर्ण जो बुरे कर्म हैं वो सदकर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसकी बात की गई? ईश्वर को ढूंढने की बात। ईश्वर प्रेमी, प्रेमी को प्रेमी, तो ये ईश्वर भक्तों की भी बात की गई है कि मैं भक्तों को ढूंढने चला, यदि वो मिल जाएं तो मेरे अंदर से बुरे विचार समाप्त हो जाएं। फिर एक और भावार्थ उन्होंने निकाला कि ईश्वर को ढूंढने चला हूं मैं, यदि ईश्वर मिल गया तो मेरे अंदर सद्भावना, सद्विचार, सद्गुण आ जाएंगे। अब इससे संबंधित कवि किसे ढूंढ रहा, वह सफल क्यों नहीं हो रहा था? तो कवि ढूंढ रहा था सच्चे प्रभु भक्त को। अब वह अपने उद्देश्य में सफल इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि सच्चे प्रभु भक्त आसानी से नहीं मिलते हैं, इन्हें ढूंढना बहुत ही दुर्लभ होता है। बाकी सच्चे भक्त नहीं मिलते जिनके तन मन में ईश्वर समाये हुए हैं, तो वह प्रभु, सच्चे प्रभु भक्त को ढूंढ रहे थे, किंतु ये मिलना मुश्किल है। प्रेमी से प्रेमी के मिलने का क्या असर होता है? साखी के आधार पर लिखिए। प्रेमी से यदि प्रेमी मिल जाते हैं तो साखी में क्या कहा गया है? सारे बुरे कार्य समाप्त हो जाते हैं, पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रेमी अर्थात प्रभु की सच्ची भक्ति करने वाले यदि दो भक्त मिल जाते हैं तो सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं, उनका मन प्रभु भक्ति के अद्भुत आनंद में डूब जाता है। तो दो लोग मिलने से, दो प्रभु भक्त मिलने से सारी बुराइयां अच्छाई में बदल जाती हैं। साखी के आधार पर कवि की कोई एक चारित्रिक विशेषता बताइए। साखी के आधार पर कवि की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर कवि सच्चा ईश्वर भक्त है, उसे दिखावा पूर्ण भक्ति पसंद नहीं है। तो इस साखी के आधार पर ईश्वर भी, जो कवि है वो भी कैसा है? ईश्वर भक्त है और उसे आडंबर से लदी हुई भक्ति पसंद नहीं है। अति लघु उत्तरी मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मैं का प्रयोग किया गया है, साखी में मैं का प्रयोग ईश्वर भक्त के लिए किया गया है कि मैं और दूसरा भक्त ढूंढ रहा हूं। साखी में प्रेमी किसे कहा गया है? तो साखी में प्रेमी उस व्यक्ति को कहा गया है जो ईश्वर से प्रेम करता है, अर्थात प्रभु का जो सच्चा भक्त है वही। तो प्रेमी को प्रेमी ना मिले। अभी कभी क्यों कहता है प्रेमी मिले ना कोई?
क्योंकि कवि को सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त नहीं मिल रहा है। दुनिया में प्रभु भक्त दुर्लभ हैं, सच्चे भक्त नहीं प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि प्रेमी मिले न कोई, क्योंकि सभी विपरीत मतलब दिखावा का भक्ति करते हैं, और वो कह रहे हैं मुझे दिखावे की नहीं, मुझे सच्चा भक्त चाहिए, और वो कभी को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत है, विष का अमृत बनने से क्या तात्पर्य है? विष का अमृत मतलब जो भक्त मिल जाएंगे, तो विष मतलब जो बुरी विचार, हमारे बुरे विचार अंदर हैं, वो सारे के सारे विचार अच्छाइयों में बदल जाएंगे, अच्छे विचारों में बदल जाएंगे। तो ये विष का अमृत बनने से है बुराइयों का अच्छाइयों में बदल जाना। श्लेष अलंकार का उदाहरण यहाँ साखी से लीजिए कि श्लेष अलंकार में क्या अर्थ बताया है। एक चिपका हुआ, तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो में श्लेष अलंकार, यहाँ प्रेमी के दो अर्थ हैं, प्रेमी प्रेम करने वाला, और दूसरा है सच्चा ईश्वर भक्त। तो यहाँ पर जो बात की गई वो सच्ची ईश्वर भक्त की, लेकिन दो अर्थ निकलते, एक तो प्रेमी प्रेम करने वाला, और दूसरा सच्चा ईश्वर भक्त को भी प्रेमी कहा गया, तो श्लेष अलंकार। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन के झक मारी। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, ठीक है, हाथी रूपी यहाँ पर ज्ञान कहा गया है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार है, वो कह रहे हैं कि तुम ज्ञान रूपी जो हाथी है उस पर तुम चढ़ जाओ, और सहज आराम से, सहज भाव से, सरलता के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करो। दुलीचा मतलब होता है एक आसन। तो जैसे उन्होंने सीधा यदि हम शब्द को जाने कि आप इस ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए और पूरे तरीके से सहज भाव से ध्यान मग्न होकर बैठ जाइए, सहज दुलीचा डाल के। दुलीचा होता है छोटी चटाई जैसी, आसन जैसा। स्वान रूप संसार है, स्वान मतलब कुत्ता। जैसे हम एक कहावत है ना कि हाथी चलता है कुत्ते भोंकते, तो कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, ये उसी कुत्ते की भांति है कि हाथी निकलेगा रास्ते से और वो भौंकना शुरू। मतलब यदि आप अच्छे कर्म की तरफ जाएंगे, आप अपने ज्ञान ध्यान में लगे हैं, तो लोग आपके बारे में कई बातें करेंगे। भूखन दे झक मारी, वो कह रहे हैं कि वो लगातार भौंकेगा और एक बार शांति भी हो जाएगा, झक मार कर, थक कर। तो कवि, अब यहाँ पर अर्थ है कि कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति करते रहो अपने ज्ञान रूपी हाथी पर। ज्ञान रूपी हाथी, उन्होंने हाथी को जो कहा है वो ज्ञान रूपी, ज्ञान के लिए कहा है हाथी, कि ज्ञान रूपी हाथी पर जो आसन लगाकर, जो आपको वहां पर एक आसन, ये जो जिसका ना दुलीचा मतलब जो कालीन आपको बिछानी है, वो कालीन किसकी, समाधि रूप में। जैसे कोई योग पुरुष, जैसे कोई संत जब अपने आसन में एक ध्यान में बैठ जाता है, और लोग उसके ध्यान को भंग करने के लिए कई बातें करते हैं, क्योंकि इस दुनिया को उन्होंने कहा है कि वैसे ही जैसे कुत्ता भौंकता है, ऐसी कोई व्यक्ति यदि अपने अच्छे कार्यों के लिए निकल जाता है, तो ये जो दुनिया है ये कुत्ते के समान ही भौंकती है, कई प्रकार की बातें करती है। लेकिन हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है, हमें उनकी बुराइयों को, जो लोगों की निंदा की परवाह हमें नहीं करनी है। तो कह रहे हैं कि कभी ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर समाधि रूपी आसन कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चितता पूर्वक चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है, वो आपको देखकर बिना किसी उद्देश्य के कुछ ना कुछ बोलेगा ये संसार, किंतु संसार की बुराइयों को, दुनिया में अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें होंगी, परंतु दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह किए बिना वो कह रहे हैं कि तुम सीधे अपने कार्यों की तरफ लगे रहो, बिना किसी की कुछ परवाह किए बिना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अपनी आत्मा का ध्यान करो, लोग कुछ भी कहें, स्वयं को सिद्धि, स्वयं को के कर्मों को सुधारो, बस। इससे संबंधित प्रश्न है, कवि ने ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय बताया है? तो कवि ने ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय बताया है कि कवि ने साधक को ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताते हुए कहा है कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी पर समाधि रूपी आसन को बिछाकर करनी चाहिए अपने क्या, ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज समाधि रूपी आसन लगाकर, बस सरलता से समाधि रूपी आसन लगाकर बैठो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति स्वाभाविक रूप से ध्यान लगाकर करनी चाहिए। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम अपनी सांसों को सुनते हैं, अपने आप में हम ईश्वर को देखते हैं, वो ध्यान ही हमारे लिए आत्मसिद्धि देता है।
तो कह रहा है वही वही स्वयं के जो ज्ञान होगा वो स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, स्वाभाविक रूप से आसन लगाकर या उसका ध्यान करके। काव्यांश में संसार को स्वान रूप क्यों कहा गया है? तो काव्यांश में संसार को स्वान रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार अपने पथ पर चलते हुए किसी हाथी, मस्ती से बढ़ते हुए हाथी को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं, उसी प्रकार जब साधक ज्ञान प्राप्ति में लग जाता है तो लोग उसके बारे में कई प्रकार की बातें करते हैं और बिना किसी कारण के ही उसकी बुराई करते हैं। इसलिए ठीक उसी कुत्ते के समान भौंकते हैं जैसे कोई हाथी चलता जाता है। दोहे के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? दोहे के माध्यम से कवि का संदेश क्या है कि अपने ईश्वर का मतलब लोक निंदा की परवाह किए बिना प्रभु भक्ति में ही लीन रहो और ज्ञान प्राप्ति करो। तो वो कह रहा है दोहों के माध्यम से कवि ने एक संदेश दिया है कि जो संसार के लोग हैं उनकी निंदा की परवाह किए बिना केवल अपने ज्ञान ध्यान में ही लीन रहो, उसको ही प्राप्त करने का प्रयास करो। ये बिल्कुल सत्य बात कबीरदास जी ने कही है। यदि आपके द्वारा किया गया कर्म सही है, यदि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, लोग नकारात्मक बातें करेंगे ये निश्चित है, लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते ये निश्चित है। लेकिन यदि आपको ही ज्ञान, आपको अपना ज्ञान प्राप्त करना है, आपका मार्ग यदि सही है, आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो किसी की बात सुने बिना और ये लोग क्या कहेंगे ये बातें, क्योंकि लोग तो कहते ही हैं। आपने गाना भी सुना है, ठीक, आपने बहुत अच्छा गाना भी सुना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो ये जो गाना है ये आप अपनी धुन में गा लेना, मैंने अपनी धुन में गा लिया कि इसमें बोला गया है कि लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, हमें केवल अपने रास्ते को चुनना है, नहीं तो हमारी रहना, हमारी ये रात जिसमें हमें संघर्ष करना है ये बीत जाएगी। हमारी वो मंजिल से भरी वो रास्ता, वो सुबह, वो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा यदि हम लोगों की बातों में लग जाएंगे। तो अपने उस प्रकाश को तलाशो, अर्थात अपनी साधना में रत रहो, जिस मेहनत को कर रहे हो उसको करते रहो और उसी ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते रहो, लोगों की परवाह किए बिना। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि हस्ती रूपी क्या कहना चाहते हैं कि साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर, हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उस ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ो और अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति करो। अगला है, काव्यांश में सहज शब्द से क्या तात्पर्य है? सहज, सहज तो एक सरल स्वभाव होता है, सरलता होती है। सहज शब्द का तात्पर्य यहाँ पर सहज, स्वाभाविकता, स्वाभाविक रूप में ही सांसारिक विषय वासनाओं से दूर होकर ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्ति करना। तो क्या अर्थ है कि स्वाभाविक रूप में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहते हुए ध्यान लगाना, ध्यान लगाकर ही रहना, ये क्या है? ये है सहजता। अगला है, संसार को किस तरह का बताया गया है? यहाँ पर संसार को कुत्ते के समान बताया गया है। तो संसार को स्वान रूप अर्थात बिना मतलब के हस्तक्षेप करने वाला बताया गया है। जिस प्रकार हाथी के चलते कुत्ता बिना किसी कारण के भोगता है, उसी प्रकार ये संसार भी लोगों के लिए बिना किसी कारण की निंदा करता रहता है। तो बिना किसी कारण की निंदा करने के कारण इसको क्या कहा गया है? स्वान के रूप में संसार को बताया गया है। अगला प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में साधक को क्या सीख दी गई है? तो अंतिम पंक्ति में साधक को जो सीख दी गई है कि तुम किसी की निंदा की परवाह ना करते हुए केवल ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर रहो, केवल ज्ञान प्राप्ति का मार्ग ही प्राप्त करो, बाकी और किसी की बातों की चिंता ना करो। अगला है, साखी में 2 तत्सम शब्द आए हैं, कौन से आए हैं याद करो? हस्त आया था, हस्ती मतलब हाथी, दूसरा आया ज्ञान और तीसरा है स्वान। स्वान जो है ये तत्सम शब्द हैं, तीनों, ज्ञान भी, हस्ती भी और स्वान भी,
तीनों की तीनों तो हस्ती मतलब हाथी, यहाँ पर ज्ञान ऐसा लिखा हुआ है तो ये तत्सम शब्द ही होता है, और दूसरा स्वान यहाँ पर कुत्ता होता है तद्भव शब्द में। अब अगली साखी है, पखा पखी के कार नहीं, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। यहाँ पर बात की गई है, कबीर ने कहा है कि पक्ष विपक्ष की, यहाँ पर पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष के कारण से, वो कह रहे हैं पक्ष विपक्ष के कारण से सब जग रहा भुलान, हम पूरे संसार को भूल जाते हैं, हम पक्ष और विपक्ष में ही लगे रहते हैं। निरपख होई के हरि भजे, वो कह रहे हैं निरपख, पख मतलब यहाँ पक्ष के लिए बोला गया, पक्ष दल, तो निरपक्ष होकर वो कह रहे हैं कि हरि को भजो, सोई संत सुजान। वही संत सुजान ने, ये संतों की वाणी है कि निरपक्ष होकर बिना किसी पक्ष के, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये अच्छा, ये बुरा, ये अल्लाह, ये ऐसा कुछ भी नहीं। वो कह रहा पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ो, ये धर्म मेरा, ये तुम्हारा, केवल एकमात्र ईश्वर का ध्यान करो, निरपक्ष, बिल्कुल निरपक्ष जो ईश्वर है उसकी तरफ ध्यान करो, क्योंकि आप इस पक्ष विपक्ष में लगे रहोगे तो आप संसार से पूरे नाते तोड़ दोगे, आप ईश्वर का ध्यान कर ही नहीं पाओगे। अब अर्थ यहाँ पर है कि लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं, बिल्कुल वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरों का निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में आकर वह वास्तविक उद्देश्य जो है हमारे जीवन का वो भूल जाते हैं। धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी है। तो कह रहे हैं कि देखिए, मेरा ईश्वर आपका ईश्वर, ये तो हमने बांटा है, ईश्वर तो एक, तो ये बात किए बिना कि मेरा ईश्वर महान है और मेरा धर्म महान है, और सामने वाला वो कह रहा है मेरा ईश्वर महान है, मेरा धर्म महान है, इसकी परवाह किए बिना केवल ईश्वर का ध्यान करो। आप चाहे जिस ईश्वर का ध्यान करो, पर उन्होंने कहा है कि उस ईश्वर का ध्यान करो बस, ये मत कि मैं बढ़ा कि वो बढ़ा कि वो नहीं कि वो नहीं, ये नहीं। तो कह रहे हैं कि अपने पक्ष की तारीफ करते हैं, बड़ा बताते, दूसरे पक्ष की निंदा करते, उस पक्ष विपक्ष के चक्कर में वो क्या करते हैं, जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं, अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए, ईश्वर का भजन करने के लिए, सच्चा ज्ञानी बनने के लिए, वो भूल जाते हैं। ये वहां पर बात की गई। मतलब उनका कहने का ये है कि किसी भी प्रकार की निंदाओं में, किसी भी प्रकार की तारीफों में ना फंसकर केवल एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति पर ध्यान लगाइए। सारा संसार किसे भूल रहा है और क्यों? सारा संसार अपना उद्देश्य भूल रहा है, सारा संसार अपना मूल लक्ष्य भूल रहा है, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति भूल रहा है, क्योंकि पक्ष विपक्ष मतांतर के चक्कर में पड़कर भ्रमित होकर वह अपने पक्ष को सबसे सुंदर बताता है और दूसरे के पक्ष को हीन समझता है। बस इस कारण व्यक्ति अपना मूल उद्देश्य ईश्वर भक्ति भूल रहा है। निरपक्ष होकर भजन करने वालों को कबीर ने संत सुजान क्यों कहा है? वो कह रहे हैं कि निरपक्ष होकर जो भजन करते हैं उनको कबीर ने कहा है संत सुजान, क्योंकि वे मतांतर और संप्रदाय से परे रहकर पक्ष विपक्ष के चक्कर से परे हो जाते, उनमें नहीं पड़ते हैं, वे किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ते, केवल एकमात्र अपने ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं। यही वही सच्चे संत और साधु होते हैं, जो इसमें नहीं पढ़ा ठीक है, आपके ईश्वर, आपके अल्लाह, आपके जो भी हैं, यदि आपके उसमें नजर है तो आप उनकी भक्ति करो ना, आप उनकी भक्ति करिए, आप उनकी भक्ति करिए। तो जो इससे निरपक्ष हो जाता कि ठीक है, सारे ईश्वर एक हैं, मैं अपनी आंखों को बंद करता हूं, मैं अपने आत्मा में बसे उस ईश्वर का ध्यान करता हूं, तो वो जो ऐसा करता है वही सच्चा साधु होता है। इस दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि किसी भी पक्ष विपक्ष में ना पढ़कर, हिंदू मुस्लिम में ना पढ़कर व्यक्ति को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, वो ही एकमात्र उद्देश्य है। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। आकर इस धरती पर आकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके लड़ाई झगड़ा करना, ये तो उद्देश्य ही नहीं था। इस उद्देश्य ईश्वर ने हमें भेजा ही नहीं था, इस ईश्वर से हमें अल्लाह ने, नानक जी ने, किसी ने भेजा ही नहीं था। तो वही उद्देश्य वो बता रहे कि ये उद्देश्य से दूर पक्ष विपक्ष, अपना धर्म श्रेष्ठ दूसरे का नहीं, ये बात ना करके केवल ईश्वर भक्ति में लीन रहना चाहिए, ये कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है। अति लघुत्री में है, पखा पखी का आशय स्पष्ट कीजिए। पखा पखी मतलब है धर्म संप्रदाय आदि में उलझकर मूल उद्देश्य से भटक जाना, वो है पखा पखी।
मतलब धर्म संप्रदाय के बीच में झगड़ों में फंसकर अपने मूल उद्देश्य को छोड़ देना। पखापखी के कारण संसार की क्या स्थिति हो गई है? पखापखी के कारण संसार अपना मूल उद्देश्य भूल चुका है, मूल उद्देश्य से हटकर मत मतांतर के बीच में फंस चुका है, अपने मत को श्रेष्ठतर मानते हैं और दूसरों की हीन भावना से दूसरों के धर्म को देखते हैं। ये उसका उद्देश्य हो गया, जबकि ये उद्देश्य नहीं था। तो ये पखापखी में पढ़कर धर्म संप्रदायों के बीच में पढ़कर व्यक्ति अपने मूल उद्देश्य को भूल चुका है, ईश्वर भक्ति को भूल चुका है। निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन कौन करते हैं? निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन करते हैं संत सुजान, मतलब चतुर संत, जो सही संत होते हैं, ज्ञान वाले होते हैं, वे अपने परम लक्ष्य का ध्यान करते हैं, इन सभी बातों से नहीं पढ़ते हैं। अगला है, प्रभु की सच्ची आराधना कौन कर सकता है? तो प्रभु की सच्ची आराधना वही कर सकता है जो निरपक्ष होता है। प्रभु की सच्ची आराधना वह व्यक्ति कर सकता है जो निरपक्ष अर्थात जो किसी मत संप्रदाय आदि से दूर होता है, वही सच्चा ईश्वर भक्त होता है। वो किसी संप्रदाय में नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने वही बात कही, किसी एक संप्रदाय के तो नहीं थे। मैंने आपसे कहा ना, ये ईश्वर को ध्यान तो करते थे। दोहे से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। दोहे अनुप्रास अलंकार वही आया होगा जहां पर एक शब्द अधिक बार वर्ण की आवृत्ति, सोई संत सुजान। तो यहाँ पर सा और सा, तो क्या हो गया? ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास जी कि हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू है वो राम राम कहता रहता है, राम राम कह के ही वो चला जाता है ऊपर ही राम के पास, लेकिन और साथ ही मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर जाता है। तो हिंदू राम राम कहता रहता है, मुसलमान खुदा खुदा कहता रहता है। कहे कबीर सो जीविता, लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं कि वही जीवित है जो दुहु मतलब दोनों के दोनों, कौन? हिंदू मतलब राम और खुदा, जो दोनों के निकट ना जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता है, वही सही मायने में क्या है? जीवित है। क्योंकि राम और रहीम हम करते जा रहे हैं, राम रहीम मतलब राम को और यहाँ खुदा को हम जपते जा रहे हैं, लेकिन वाकई हम उन दोनों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हम राम में और रहीम इन दोनों की बात करके हम मतांतरों के बीच में जा रहे हैं कि हमारे राम महान, वो कह रहे रहीम महान या खुदा महान, इनकी बात कर रहे हैं। तो दोनों के पास नहीं पहुंच पाते हैं, अपना अपना करते रह जाते हैं। तो वो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति राम और रहीम का अंतर भूलकर मात्र एक ईश्वर का ध्यान करता है, जब दोनों के निकट ना जाकर एक ईश्वर का ध्यान करता है, कबीरदास जी के अनुसार वही जीवित है। ठीक, तो यहाँ पर इसका देखते हैं हम भावार्थ। जाने का वो प्रयत्न नहीं कर रहा है। तो निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कवि कहता है कि हिंदू राम नाम का जाप करता है, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिट जाता है। ईश्वर हिंदू क्या करता है? राम 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 करके दुनिया से चला जाता है। वहाँ मुस्लिम खुदा का नाम लेते हुए दुनिया से चला जाता है। आने वाली पीढ़ी के लिए वो कट्टरता, उसी पंथीबाजी को छोड़ जाता है कि हाँ अपन मुस्लिम हैं, अपन हिंदू हैं, इसी को छोड़कर वो चला जाता है। वास्तव में राम और खुदा दोनों तो कबीरदास जी कह रहे एक ही हैं। कवि के अनुसार जो राम और खुदा चक्कर में ना पड़कर केवल प्रभु की भक्ति में रहता है, वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब कबीरदास जी ने कहा था ना इस पंक्ति में, कहे कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीवित है जो दुही के निकट न जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता है। ठीक है, अब तुमने राम 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 करते चले गए, यहाँ खुदा खुदा, लेकिन दोनों के तुम करीब तो वैसे भी नहीं जा पाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर दूसरे ही भाव चल रहे थे। लेकिन वाकई में तुम राम और रहीम मतलब राम और खुदा ये कहकर ना कहकर केवल ईश्वर का यदि भजन ध्यान करते हो, तो फिर तुम दोनों से हट करके, मतलब हटना कैसा कि तुम उस संप्रदाय 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 का अपनी कट्टरपंथी लगाए हुए हो। तो कह रहा है कि उन दोनों से जो हट जाता है वही वास्तव में जीवित है, वही वास्तव में ईश्वर भक्ति कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि हिंदू राम को जपता है, मुस्लिम खुदा को जपता है, दोनों जप कर चले जाते, लेकिन वही जीवंत है जो कि किसी एक ईश्वर के चक्कर में ना पड़कर केवल प्रभु की भक्ति करता है, प्रभु नाम को जपता है, वही सच्चा संत है और सच्चे रूप से वही जीवित है, उसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त है।
कबीर ने किसे मृतक कहा है और क्यों? जो दोनों में से जो किसी धर्म संप्रदाय में पड़ जाता है। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम को मृतक कहा है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम आपस में वाद विवाद और अपने धर्म संप्रदाय के पक्ष विपक्ष में पड़े रहते हैं। वे किसी धर्म विशेष के प्रति कट्टर हो संकीर्णता अपना लेते हैं, इसीलिए उनको कहा है कि वो मृतक के समान। तुम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, फिर क्यों राम और खुदा कर रहे हो? उन दोनों राम और खुदा और अपने संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय मेरा संप्रदाय, इसमें पढ़ते गए तो तुमने अपने ईश्वर का ध्यान ही नहीं किया, केवल तुम कट्टरवादिता में लगे रहे। इसीलिए उनको क्या कहा है? मृतक कहा है। कबीर ने सच्चा मनुष्य किसे कहा है? वह मनुष्य जो किसी कट्टरपंथी या किसी एक धर्म का अनुयायी न होकर केवल ईश्वर भक्ति करता है, वही सच्चा मनुष्य है। तो मनुष्य उसे कहा है जो राम रहीम दोनों से दूर होकर, अर्थात किसी धर्म संप्रदाय में ना बंध कर केवल जो मानवता को अपनाता है और सच्चे ईश्वर का ध्यान करता है, वही सही मायने में कौन होता है? मनुष्य होता है। कबीर ने किस सार्वभौमिक सत्य को उद्घाटित किया है? तो किस सार्वभौमिक मतलब जो सभी जगह व्याप्त है, तो वो कह रहे हैं उसको उद्घाटित किया है जिसमें मनुष्य किसी संप्रदाय में ना पढ़कर के धार्मिक कट्टरता का जहाँ शिकार ना बने और एकमात्र ईश्वर का ध्यान करे, वही उसी सत्य को उद्घाटित किया है कि किसी एक कट्टरपंथी धर्म का आश्रय मत लो। इस बात को उन्होंने कहा है कि किसका उद्घाटन, मतलब किस सार्वभौमिक सत्यता क्या बताई है कि जिसमें मनुष्य किसी संप्रदाय से जुड़कर धार्मिक कट्टरता में बंध जाता है। इस सत्य बात को उन्होंने बताई है कि एक में बंध जाता है तो उसी धर्म को अपनाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी वही धर्म चलता रहेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, हिंदू और मुसलमान अपने प्रभु को किन नामों से पुकारते हैं? हिंदू राम और मुस्लिम खुदा के नाम से पुकारती है, हम सब जानते हैं। कवि के अनुसार जीवित मनुष्य कौन है? तो कवि के अनुसार जीवित मनुष्य वही है जिन्होंने दोनों किसी संप्रदाय में ना पढ़कर केवल मतलब धर्म में अंधा नहीं होता है, वही जीवित है। राम और खुदाई की संप्रदाय से जुड़कर जो धर्मांध नहीं होता, धर्म में अंधा नहीं होता है, वही जीवित है। दुहू के निकट न जाई में दुहू किसके लिए आया है? तो यहाँ पर दुहू आया है राम और खुदा दोनों के लिए। दुहू मतलब दोनों। इस दोहे के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इस दोहे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि ईश्वर एक है, वो बटे हुए नहीं है। केवल एकमात्र ईश्वर का ध्यान करो कि मनुष्य किसी संप्रदाय से जुड़कर या धर्म चिन्हों में फंसकर प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राम रहीम का बंटवारा मनुष्य ने किया है। मैंने कहा कि यहाँ बताया है कि ईश्वर एक है, राम और रहीम का बंटवारा तो मनुष्य ने किया है। इसीलिए किसी धर्म संप्रदाय में पढ़कर या उसमें फंसकर ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, दोहे से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। आप देख रहे होंगे हर बार एक अलंकार पूछ रही है, यमक या श्लेष, और अनुप्रास तो दो तीन बार पूछा गया। इस दोहे में अनुप्रास आपको मिलेगा क्योंकि वहीं से लय और ताल बन जाते हैं। कहई कबीर सो जीवता, का और कहई का का और कबीर का का, तो ये क्या हो गए यहाँ और यहाँ, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो गया। अगला है अगली साखी है, कबीराज से कह रहे हैं, कावा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून में दा भया बैठी कबीरा जीम। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, कहाँ से उठकर वो हिंदू मुस्लिम के भेदभाव से ऊपर उठ के ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब इस भेदभाव से उठ जाते हैं कि ना मैं हिंदू ना मुस्लिम, ना मैं राम को मानूं ना रहीम को, और एकमात्र ईश्वर को मानता हूं, उस समय वो कह रहे हैं कि कावा, ऐसे में कावा फिरी काशी भैया, मैं कावा जाता हूँ तो वो काशी सा लगता है, काशी जाता हूँ तो कावा, मतलब दोनों में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। कावा फिरी काशी भैया, कावा गया लेकिन काशी जैसा मुझे प्रतीत हुआ, काशी गया तो कावा जैसा, मतलब दोनों में कोई भी अंतर मेरे लिए नहीं रहा। राम ही भया रहीम, मैं राम जपता हूँ तो लेकिन मैं रहीम का भी हूँ, मैं रहीम हूँ तो मैं राम का भी हूँ, मतलब दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जब ये अंतर मिट जाता है, मोट चून में दा भया, मतलब जो ये अंतर है, जो ये जबरदस्ती के अंदर भ्रांतियां हैं, जबरदस्ती का हमने लोगों को में ये जो ताल, ये अंतर जो मतांतर जो है, ये मोटा चून की तरह है। जब आपस में ये मिल जाते हैं, जब एकमात्र ईश्वर रह जाता है, तो उसको कहा है कि वो मैदा बन जाता है। मतलब पूरी तरह की भ्रांतियां जब मिक्स हो जाती हैं, जब पूरी तरह की भ्रांतियां हटकर जब ईश्वर एक माना जाता है, उसको कहा है कि मैदा भया, मतलब अब मिक्स हो गया, कुछ भी अलग अलग नहीं रहा।
बैठी कबीर अजीम, ऐसा कबीरदास जी ने ऐसा कहा है कि मैं तो इस तरीके का, मतलब मेरे अंदर तो सब कुछ मैदा ही होकर रह गया। तो यहाँ ये हमारे शाब्दिक अर्थ हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इसका भावार्थ रूप में कहा गया। यहाँ पर कबीरदास जी इस बात को कह रहे हैं कि कवि कहता है कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुस्लिम के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की जिस कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने क्या कह दिया कि जिसे मैं आराम से खा रहा हूं, अर्थात मन सांप्रदायिक भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, आप पंक्ति को आप देखिए, यहाँ पर काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम मोट। अब यहाँ पर उन्होंने वही तो कहा है कि मैं काबा गया तो राम, मतलब काबा कौन? मुस्लिम, और यहाँ पर राम के लिए काशी। तो काबा गया काशी गया, वो तो कह रहा मैं तो राम और रहीम दोनों हो गया दोनों जगह जाके। और मैं जिस मतलब वो कह रहा है कि जिस कलुषिता के कारण जिस मोटे आटे को मैं अखाद्य समझ रहा था वो बारीक मैदा हो गया जिसे मैं आराम से खा, अर्थात मेरा मन, अब मैं काशी भी होकर आया, काबा भी होकर आया, मैं किसी संप्रदाय में बंद कर नहीं रहा। मेरे अंदर से दोनों जगह के भेदभाव मिट चुके हैं। जब दोनों जगह के भेदभाव मिट गए हैं तो मेरे अंदर से दुर्भावना समाप्त हो गई, अर्थात मेरा मन अब किसी मोटे आटे, मतलब किसी मोटे आटे के जैसा नहीं कि ये इसी धर्म को हम मानेंगे, दोनों धर्म मिलकर बारीक महीन, वो कह रहे मैदा बन गया है। तो मैं काशी भी गया, काबा भी गया, राम में भी गया, रहीम में भी गया, अब तो मैं मिक्स हो गया। ये कबीरदास जी ने कहा है कि अब मैं किसी एक धर्म संप्रदाय का नहीं रहा। मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिटाने से क्या परिवर्तन हुए? ये परिवर्तन हुए कि मन एक ही ईश्वर में रम गया। धार्मिक भेदभाव मिट गए तो धर्मांध और धार्मिक संकीर्णता, धार्मिक कट्टरता समाप्त हो गई। राम रहीम काबा और काशी में कोई अंतर ही नहीं रह गया। वही ईश्वर का सच्चा भक्त है जिसको काशी जाने में और काबा जाने में कोई परेशानी ना हो, जो दोनों का अंतर ही ना रखे, उसको मिक्स कर दे, वही कौन है? सच्चा भक्त है। अगला प्रश्न, दोहे में मोट चून किसे कहा गया, मैदा कैसे बन गया? यहाँ पर दोहे में मोट चून कहा गया है धार्मिक संकीर्णताओं को, धार्मिक पंथियों को, जो धार्मिक कट्टरता बताते हैं, धर्म मन में जो धर्म के प्रति, एक दूसरे के धर्म के प्रति जो बुराइयां हैं, बेकार हैं, वो कहा गया है मोट चून। लेकिन वह कैसा हो गया? मैदा बन गया। मतलब मनुष्य के अंदर से जब वो धर्मांधता निकल जाती है, एक दूसरे के पक्ष विपक्ष निकल जाते हैं, तब वो कैसा हो जाता है? वो मैदा मिक्स हो जाता है पूरा धर्म। वहाँ किसी एक धर्म की कट्टरता नहीं रह जाती। उसको कहा है कि वो मोट चून जो है वो सब हट गया, धार्मिक परंपराएं, कट्टरवादीता जो थी वो हट गई और वो मिक्स हो गए धर्म, अब एक ईश्वर, तो वो हो गया मैदा। दोहे में प्रयुक्त प्रतीकों को स्पष्ट कीजिए। दोहे में जो प्रतीक आए हैं, क्या प्रतीक आए हैं दोहे में? तो जो मन की जो भ्रमताएं हैं उनको मोटा चून, और मैं मन को ईश्वर के प्रति लग जाना, उसको क्या कहा गया है? तो ये आपका मैदा। तो देखिए, काबा, काशी, राम रहीम, मोट चून और मैदा के प्रतीकों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। राम और काशी हिंदू धर्म के लिए, काबा और रहीम मुस्लिम के लिए, वही मोट चून अच्छाइयों का प्रतीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस प्रकार की यहाँ पर प्रतीकात्मक शब्दों का भी कहा था ना कि प्रतीकात्मक, विरोधात्मक, है ना, इन उपमा ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होगा। अति लघुत्री है, काबा फिरी काशी भया। काबा फिरी काशी भया काबा में फिरा और काशी में भी गया। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों, काबा फिरी काशी भया का भाव है कि मनुष्य के मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रह गया। काशी भी गए, काबा भी गए, और वो कह रहे हम तो दोनों जगह गए, हम दोनों बन गए, राम भी और रहीम भी। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता का भेदभाव नहीं रह गया। हम जहां भी गए, काशी और काबा, काबा फिरी काशी, तो क्या का भाव भैया का भाव यह है कि मनुष्य के मन में सांप्रदायिकता का भेदभाव पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। वो दोनों जगह जाता है, आपस में ही मिक्स हो जाता है, ना वो राम रह गया ना वो रहीम रह गया, अब उसके लिए एकमात्र ईश्वर रह गया। तो यहाँ पर क्या है, सांप्रदायिकता का भेदभाव मिट जाना ही काबा फिरी काशी भैया का अर्थ निकला।
राम का रहीम होने से क्या आशय है? राम का रहीम होने से आशय यहाँ पर कवि ने बताया है कि मनुष्य जब धर्मांधता मिट जाती है, मनुष्य के अंदर से जब धर्म की ऊंच नीचता ये मिट जाती है, मेरा धर्म महान उनका कम, ये सब बातें जब समाप्त हो जाती हैं तो उनके लिए राम और रहीम सब एक हो जाते हैं। उनके लिए राम रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता। धार्मिक कट्टरता और भेदभाव को काव्यांश में क्या कहा गया है? धार्मिक कट्टरता, जब हम किसी एक संप्रदाय विशेष, किसी धर्म विशेष पर बात करते हैं, किसी एक ही धर्म विशेष को मानते हैं, तो वो क्या हो जाती है? धार्मिक कट्टरता को धार्मिक कट्टरता है और वहीं आपस में भेदभाव आ जाता है। लेकिन इसको काव्यांश में क्या कहा है? तो उस धार्मिक कट्टरता को और उस भेदभाव को ही कहा गया है मोट चून। और जो मिल जाता है तो क्या हो जाता है? मैदा हो जाता है। तो धार्मिक कट्टरता और ये सब कहला गया है मोट चून। दोहे में मनुष्य के लिए क्या सीख है? इस दोहे में मनुष्य को क्या सिखाया गया है? इसमें यह सिखाया गया है कि ईश्वर एक है। हमें दोनों को मिलकर एक ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हमें किसी धार्मिक कट्टरता में नहीं जाना चाहिए, धर्मांध नहीं होना चाहिए, राम रहीम में अंतर नहीं समझना चाहिए। बैठ कबीरा जीम में कौन सा बिंब उपस्थित हुआ है? बैठ कबीरा जीम, यहाँ पर क्या बताया गया है? तो बैठ कबीरा जीम में दृश्य बिंब उपस्थित हुआ है। यहाँ पर दृश्य बिंब मतलब वहां पर उन्होंने कहा है कि अब हम यहाँ पर कबीरदास जी ने जिस बात को बोला है वो दृश्य के रूप में दृश्य बिंब यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये अगली साखी, ऊंचे कुल का जन्मिया सो करनी ऊंच न होए। जन्मिया मतलब जन्म लिया, ऊंचे कुल में जन्म लिया, जे करनी ऊंच ना हो। लेकिन उसके कर्म कैसे हैं? कर्म भी तो ऊंचे ही होना चाहिए। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। स्वर्ण से कलश भरा है, साधु निंदा सोई। अब वो कह रहे हैं कि साधुओं की निंदा, तो यहाँ पर ऊंचे कुल की बात की गई है, स्वर्ण से भरे कलश की बात की गई है, साधुओं की निंदा, कर्मों का महत्व। कह रहे हैं कि हम ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं, पर क्या आपके कर्म उतने महान हैं? तो कर्मों का महत्व बताते हुए कवि कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई महान नहीं हो जाता, व्यक्ति के कर्म भी उतने अच्छे करने पड़ते हैं, उच्च कर्म। इसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सोने के पात्र में यदि शराब रख भरी हो तो सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं, केवल सोने का पात्र नहीं देखते कि यदि जहां बुराई है तो वो व्यक्ति बुरा ही माना जाएगा, वो भले ही एक बड़े धनढ़ परिवार का क्यों ना हो। तो अच्छे परिवार में जन्म लेने का मतलब ये नहीं कि आपके कर्म भी अच्छे हों। यदि आपको अच्छा ही बनना है तो उच्च परिवार में जन्म लेने के साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्म भी उच्च रखने पड़ेंगे, क्योंकि सोने के पात्र में रखी हुई मदिरा की भी बुराई ही होती है। सोने का पात्र किसके लिए? अच्छे कुल के लिए, और मदिरा हमारे कर्म, बुरे कर्म। तो क्या है, फिर उस कुल का नाम नहीं आएगा, लेकिन इसके कर्म तो बुरे हैं। तो वही बात की गई है। जैसे हम पिछले श्लोक को फिर वापस देखें तो सुमरन कलश सुरा भरा, यहाँ पर सुरा कहा गया शराब के लिए। सोने से भरा, यदि सोने का कलश है और वो सुरा से भरा हुआ है, किससे? शराब से भरा हुआ है। साधु निंदा सोई, तो वहां पर सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला श्रेष्ठ या अच्छे कर्म करने वाला श्रेष्ठ? कारण सहित लिखिए। तो इसका तो उत्तर होगा अच्छे कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जो अच्छे कुल में जन्म लेता है, यदि कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो वो व्यक्ति बुराइयों में ही जाता है, उसकी निंदा ही संसार में होती है। इसके विपरीत यदि निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति उच्च कर्म करता है तो वह श्रेष्ठ है। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ माना जाता है, ना कि कुल के अनुसार उसका पता लगाया जाता है। सोने का पात्र निंदनीय क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या भर दी जाती है? शराब भर दी जाती है। बहुमूल्य पात्र बहुत कीमती है, लेकिन उसमें शराब भर जाने से, एक बुरी वस्तु रख जाने से वो कैसा हो जाता है? पात्र भी निंदनीय हो जाता है। काव्यांश में आए ऊंचे कुल का क्या आशय है? काव्यांश में आए ऊंचे कुल का आशय है धन धान्य से भरपूर समृद्ध परिवार जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरीय ऊंचा कहलाने योग्य कौन होता है? तो ऊंचा कहलाने योग्य जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही ऊंचा कहलाने योग्य होता है। जिसके कर्म अच्छे हो वो व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाएगा। कवि ने सुवर्ण कलश का उदाहरण किस लिए दिया है? कवि ने सुवर्ण कलश का उदाहरण किस लिए दिया है? तो ये देखिए
क्यों दिया है कि जैसे सोने के कलश में मतलब अच्छे स्वर्ण मतलब अच्छे उच्च परिवार में जन्म लें, तो सुवर्ण कलश मतलब का अर्थ बताया है उन लोगों के लिए दिया है जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं और लेकिन कर्म अच्छे नहीं होते। तो कलश का उदाहरण इसीलिए है कि कलश सुवर्ण कलश तो हो गया ऊंचा कुल, लेकिन उसमें भरी शराब क्या हो गया, हमारे बुरे कर्म। ऊंचे कुल में जन्म लेकर अच्छे कर्म न करने का क्या परिणाम होता है, तब व्यक्ति बुरा ही माना जाता है, निंदनीय ही होता है। न करने वाले लोगों की साधु निंदा करते हैं, अर्थात व्यक्ति की निंदा, सज्जन पुरुष उस व्यक्ति की निंदा ही करेंगे, वो प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। दोहे के माध्यम से कवि क्या सीख दी है, दोहे के माध्यम से कवि सीख देना चाहते हैं कि व्यक्ति का कर्म से व्यक्ति उच्च होता है, कुल से नहीं, परिवार से नहीं, अच्छे कर्म करने की सीख दी है। अगला प्रश्न है, काव्यांश की द्वितीय पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर काव्यांश की द्वितीय पंक्ति कौन सी थी, सुवर्ण सूर है ना, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि क्या थी, एक बार आप लोग देख लीजिए, आपके पास तो किताब है तो आप सीधा देख सकते हैं, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं, सुवर्ण कलश सुरा भरा। तो क्या हो गया ये, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से शुरू होते हैं शब्द। अभी तक हमने पढ़ी हुई थी साखी, साखी 7 थी, सातों साखियां हमने पढ़ ली। अब आगे आते हैं हम शब्द पद पर, है ना, जो उनके शब्द, ध्यान से सुनिएगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे में कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होए तो तुरते मिल हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। मोह को कहाँ है ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने। मोह को मतलब मुझको, कहाँ ढूंढे बंदे, वो कह रहा है कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, हे बंदे, हे मनुष्य के लिए कहा गया है कि हे मनुष्य मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। यहाँ ईश्वर बात कर रहा है अपने भक्त से कि तुम कहाँ मुझे ढूंढे जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं कोई देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना मैं किसी कैलाश पर्वत पर मिलूंगा, ना मैं काबा में मिलूंगा, ना मैं किसी मस्जिद में खुदा के रूप में मिलूंगा, ना मैं देवालय में किसी ईश्वर के रूप में मिलूंगा। ना तो कौने, ना तुम कोई भी क्रिया कर्म कर लो, कोई भी पूजा पाठ कर लो, मैं नहीं मिलने वाला। नहीं योग बैराग में, तुम बैरागी बन जाओ, साधु बन जाओ, संत बन जाओ, घर त्याग दो, योग तपस्या कर लो। खोजी होए तो तुरते मिलो, यदि खोजना चाहते हो तो खोजो, मैं तुम्हें तुरंत मिलूंगा। पल भर की तलाश में, थोड़े ही देर में मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुष सुनो, तब श्वासों की, सब श्वासों की श्वास में, हर श्वास श्वास में ईश्वर विराजमान है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शाब्दिक अर्थ हुए। अब देखते हैं इसका भावार्थ। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने का उपाय खोजता रहता है, नाना प्रकार की क्रिया कर्म करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, काबा जाता है, कैलाश जाता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, स्वयं को निराकार मतलब इसी बंधन संबंध में स्वयं निराकार ईश्वर उस ब्रह्म उस मनुष्य से कहता है, हे मनुष्य तूने मुझे कहाँ खोजा, मैं तो तेरे ही पास हूं। मैं किसी मंदिर मस्जिद देवालय में नहीं रहता हूं, मैं किसी तीर्थ स्थान पर भी नहीं हूं, मैं किसी आडंबर दिखावे की क्रिया कर्म में, किसी तपस्या में, किसी भी प्रकार के, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार के कामों में नहीं मिल सकता। तुमने हवन कर लिया, पूजन कर लिया, किसी भी प्रकार की कथाएं कर ली, मैं कहीं नहीं मिलने वाला। ये बाह आडंबर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं।
जो मुझे सच्चे मन से खोजता है, जो मुझे सही रूप में जानता है और जानना चाहता है, उसे तो मैं यूं पल भर में मिल जाता हूँ। इतनी लंबी चढ़ाई करके किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की सांस में वास करता हूँ, हर प्राणी की सांस में मैं मौजूद हूं। मुझे खोजना है तो अपने मन के अंदर ही मुझको खोजो, मैं कहीं नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर ही हूं। तो कितनी अच्छी बात कही है कि मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, काबा में, कैलाश में, मंदिर में, मस्जिद में, क्रियाकर्मों में, किसी भी प्रकार के तप में, तपस्या में नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ। मैं तो हूँ तुम्हारे अंदर, श्वास श्वास में, तुम्हारी हर लेती हुई, आती हुई, जाती हुई श्वास में मैं ही विद्यमान हूँ। तो मुझे उसमें ढूंढो, मुझे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल एकमात्र तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता और कैसे? मनुष्य ईश्वर को काबा, कैलाश, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ क्षेत्र जैसे गुरुद्वारों में खोजते हुए सांप्रदायिक धार्मिक स्थान काशी, काबा, कैलाश में जाता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है, योग साधनाएं जैसी क्रियाएं करता है, बैरागी बनकर ईश्वर को खोजता फिरता है, लेकिन ईश्वर उसे प्राप्त नहीं होता। ये साधन करता है वो। कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कवि ने ईश्वर को श्वासों की श्वास में क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। हर व्यक्ति के जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक स्वरूप है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। वह किसी जीवों से अलग नहीं है। ईश्वर, जीव का अस्तित्व उसी ईश्वर के कारण है। इसीलिए कवि ने कहा है कि श्वास श्वास में बसा है वो। जो श्वास हमें मिली है, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, वो दिया किसने? ईश्वर ने। तो ईश्वर तो मेरे रोम रोम में हमारे विद्यमान है, हर श्वास में हमारी विद्यमान है। हर चलती श्वास मतलब ईश्वर है, इसलिए हम हैं। जिस दिन ये रुक गई उस दिन हम नहीं हैं। तो ईश्वर हमारी श्वास श्वास में मौजूद है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हर सांस में ईश्वर का वास है, क्योंकि हम ईश्वर का ही अंश हैं। हमारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। प्रस्तुत पद में कवि ने किन बातों पर बल दिया है? तो प्रस्तुत पद में कवि ने कहा है कि ईश्वर को कहीं और खोजने की और बाह आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। किसी धार्मिक स्थानों पर ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य को ईश्वर को अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा। ये इस बात पर बल दिया गया है। अति लघु उत्तरीय है। मोको और तेरे शब्द किसके लिए? मोको मतलब ईश्वर और तेरे मतलब मनुष्य। ईश्वर के लिए और तेरे मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है। अगला है, भगवान देवालय या मस्जिद में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भगवान व्यक्ति के अंदर है। भगवान देवालय मस्जिद जैसे किसी बाह आडंबर युक्त क्रिया कर्मों में नहीं मिलता है, किसी विशेष स्थान पर नहीं होता है, हर प्राणी में समाया है। इसलिए मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि ईश्वर व्यक्ति को अपने अंदर मिलता है, ऐसा पद में कहा गया है। क्रिया कर्म से कवि का क्या तात्पर्य? क्रिया कर्म से कवि का तात्पर्य तप, साधना, पूजा पाठ है ना, पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन, इन सभी को कहा गया है। कवि ने क्रियाएं बोला गया है ईश्वर को पाने के लिए जो मनुष्य करता है। कवि ने खोजी किसको कहा है? खोजी, तो यहाँ पर खोजी कबीर ने कहा है कि सच्चे मन से प्रभु भक्ति जो करता है, जो प्राणी में समाया है, तो वही कहा है कि मुझको खोज। तो जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान लगाता है, स्वयं में ईश्वर को खोजता है, स्वयं प्राणियों में जो समाया है वही को। कबीर ने साधुओं को ईश्वर का वास, कवि ने साधुओं को ईश्वर का वास कहाँ बताया है कि ईश्वर का वास कहाँ है? तो ईश्वर का वास है श्वास श्वास में, हर सांस में ईश्वर बसा हुआ है, ये उन्होंने बताया है। देखिए इधर, तो यहाँ आगे है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि संत जब ज्ञान की आंधी आई उस समय भ्रम की टाड़ी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो हमारे मन में जो भ्रम था, भ्रम की जो पट्टी थी वो क्या हो गई? उड़ गई। और माया रहे न बांधी, किसी प्रकार की माया बंधी नहीं रह सकी। माया मतलब किसी प्रकार का झूठ पर। हिरी है चित्त की दो यूं गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। वो कह रहा है कि जब हमारे मन, हमारे चित्त की जब बात आई, जब हमने ईश्वर को एक चित्त कर लिया, एक ध्यान, तो हमारे मोह भी टूट गए। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, हमारे ऊपर जो तृष्णा की छांव थी, जो तृष्णा का छप्पर था, वो भी कैसा हो गया? दूर हो गया, टूट गया। कुबदी का भांडा फूटा, हमारी जो बुरी बुद्धि थी वो दूर हो गई। भांडा फूटा मतलब वो
दुर्बुद्धि का भी भांडा फूट गया, वो भी हट गई। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चु चुबे न पानी। वो कह रहे कि संतों की वाणी से, संतों के प्रताप से हमारे अंदर जो निरचु चुबई न पानी, मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी आशंका, किसी भी प्रकार का ऐसा मन में ऐसी कोई बात नहीं रह गई। कूड़ कपट काया करने कश्या हरि की गति जब जानी। जब हमने ईश्वर को पहचान लिया तो हमारे मन अंदर से कपट का जो बातें थी, अंदर जो कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ था, वो भी निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। मतलब हमारे आंधी पीछे जो जल बूटा, मतलब आंधी जिस प्रकार की आंधी आई हुई है, प्रेम हरिजन भीना, हम प्रेम की मतलब ईश्वर भक्ति में भीग चुके हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित मया तम कीना। कह रहे कबीरदास जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भक्ति रूपी ईश्वर का क्या हो गया है, उदय हो चुका है। तो यहाँ पर पूरे पद में ईश्वर की भक्ति की बात की गई है। अब यहाँ पर हम भावार्थ के साथ देखेंगे कि ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कवि कह रहा है कि जब संतों की ज्ञान की आंधी चल जाती है, जब संत हमें ज्ञान का भंडार दे देते हैं, तब हमारे अंदर के भ्रम टूट जाते हैं, हमारे अंदर के भ्रम क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। जब माया की रस, जो माया, जिस माया मोह में हम बंधे हैं, वो भी नहीं बंध पाते। स्वार्थ मोह की बल्लियां, स्वार्थ मोह के खंभे सब उखड़ जाते हैं, मोह भी हट जाता है। जो हमारे ऊपर तृष्णा का छप्पर है, जो हमारे तृष्णा छाई हुई है, वो भी ईश्वर, वो भी संतों की वाणी सुनकर, ज्ञान की बातें सुनकर वो भी टूट जाती है, वो भी कुर्बुद्धि दूर हो जाती है। संत की योग साधना से जो नया छप्पर बना है, संतों की जो योग साधना आई है, तनिक भी पानी नहीं टपकता। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया था, वहां पर पानी की बात की गई थी, मतलब तनिक भी पानी, मतलब हमारा ज्ञान, हमारे अंदर का भ्रम थोड़ा भी अंदर नहीं आने पाता, हमारा कहीं से भी हमारा ज्ञान बाहर नहीं जाने पाता। संतों के द्वारा जो हमें दिया गया है बल, वो उस बल से ये छप्पर सधा हुआ रहता है, हमारे चारों तरफ ज्ञान का भंडार छाया रहता है। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया तो उनका शरीर भी कैसा हो गया, निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के फलस्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई है, उससे हरि प्रेम में, वो कह रहा है, सभी भीग चुके हैं। ईश्वर भक्ति के प्रेम में हर व्यक्ति भीग चुका है। और जो सूर्य का प्रकाश, कबीरदास जी कहते हैं, इस प्रकार संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। सूर्योदय, संत रूपी जो सूर्य का उदय हुआ, ज्ञान का उदय हुआ, संतों के मन में भी यदि कहीं अंधकार रह गया हो, तो ज्ञान के प्रकाश में हर व्यक्ति के अंदर का अंधकार दूर हो गया। तो यहाँ पर सीधी बात की गई है कि यदि ज्ञान हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर से मोह, कुबुद्धि, किसी भी प्रकार का कपट, ये हमारे अंदर नहीं रह पाएगा। तो ज्ञान श्रेष्ठ होता है। यदि ज्ञान अंदर आ जाता है तो इन सभी का और कुछ आने की संभावना ही नहीं रह जाती है। पद में साधारण आंधी और ज्ञान की आंधी में क्या समानता दिखाई देती है? पद में साधारण आंधी और ज्ञान की आंधी का क्या मतलब है? साधारण आंधी का तात्पर्य है कि सामान्य बात जो हमारे साथ घटती रहती हैं क्रियाएं, और ज्ञान की आंधी जब आती है तब क्या होता है? तो जिस प्रकार साधारण आंधी आने से छोटे मोटे छप्पर टूट जाते हैं, छोटा मोटा छप्पर गिर जाता है, उसमें रखे बर्तन भी टूट जाते हैं, उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन के विकार, सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, मोह माया का छप्पर गिर जाता है, और प्रभु भक्ति की ऐसी आनंद वर्षा होती है कि भक्त का मन भी भीग जाता है। तो क्या होता है, साधारण आंधी आने से छोटे मोटे छप्पर टूट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं, बर्तन टूट जाते हैं, लेकिन ज्ञान की जब आंधी आती है तो सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्रोध नष्ट हो जाता है, माया मोह का छप्पर गिर जाता है, और प्रभु के भक्ति में हम इतने डूब जाते हैं, और हमारा मन भी उनके भक्ति रूपी उस आनंद से, उस वर्षा से हम भीग जाते हैं, हमारा मन भी उसमें नहा जाता है और पवित्र हो जाता है। ईश्वर की गति जान लेने से कवि के मन में क्या बदलाव आया है? तो ईश्वर की गति जब उन्होंने जान ली कि ईश्वर है, तो मन का अहंकार नष्ट हो गया। मन हृदय के ज्ञान के आलोक में आलोकित हो उठा, हृदय भी हमारे ज्ञान से परिपूर्ण हो गया, उसका मनोविकार नष्ट हो गए, मन सांसारिकता से दूर हो प्रभु भक्ति में रम गया। तो जब ईश्वर की गति जान ली तो अहंकार दूर हो गया, संसार से मन विरक्त हो गया, मन के विकार दूर हो गए, सांसारिक भोग विलास से व्यक्ति दूर होकर प्रभु भक्ति में रम गया। ज्ञान की आंधी का साधक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ज्ञान की आंधी आती है, तो अभी बोला ना, ज्ञान की आंधी आती है तो साधक का मन पवित्र हो जाता है, विषय वासनाओं से दूर हो जाता है, किसी भी प्रकार की कुबुद्धि मन में नहीं रह जाती, और माया मोह को छोड़कर ईश्वर भक्ति में वो लीन रहता है।
अति लघुत्तरीय से संबंधित इस पद में कैसी आंधी आने की बात कही गई है? तो कैसी आंधी आने की बात? जब ईश्वर ज्ञान की आंधी आती है, इस पद में ज्ञान रूपी आंधी आने की बात कही गई है। इस आंधी के आने से पहले मानव के मन की क्या स्थिति थी? जब ये ज्ञान रूपी आंधी नहीं आई थी तो मन कैसा था? माया, मोह, विषय, वासनाओं में लिप्त था। उसके मन में भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ था जब ज्ञान की आंधी नहीं आई थी। काया का कूड़ कपट किसे कहा गया है? काया का कूड़ कपट, काया जो हमारा मोह, माया, भ्रम, लोभ, छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्बुद्धि, विषय वासना, ये सब शरीर का काया का कूड़ा है। सारी बुरी आदतें, सारे व्यसन, ये हमारे शरीर का कूड़ा है। सूर्य के प्रकट होने पर कवि को किस बात की अनुभूति हुई है? सूर्य के प्रकट होने पर कवि को किस बात की अनुभूति हुई है? तो जब सूर्य प्रकट होता है तब ये अनुभूति हुई है कि संतों के अंदर से भी अंधकार दूर हो जाता है। मनुष्य के मन में ज्ञान, जैसे सूर्य का प्रकाश आती चारों तरफ प्रकाश छा जाता है सूर्य के उगते से ही, वैसे ही मनुष्य के मन से भी ज्ञान रूपी जब प्रकाश आता है तो मनुष्य के मन के अंदर अंधकार रूपी जो बुरी बातें हैं वो सब नष्ट हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार मनुष्य का नष्ट हो जाता है। अनुप्रास और रूपक अलंकारों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो अनुप्रास और रूपक अलंकार का उदाहरण क्या है? आ जाइए देखिए। कूड़ कपट काया का तो का प्रयोग है, इसलिए अनुप्रास। रूपक, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो यहाँ पर ज्ञान की आंधी की बात की गई है। आंधी मतलब ज्ञान की, तो आंधी का यहाँ पर रूप दिया गया, उसको आंधी मान लिया गया है, रूपक अलंकार। अब यहाँ पर अभ्यास है साखियों के, तो हम साखियों के अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ मानसरोवर जो पद्यांश में बताया गया है, मानसरोवर क्या है? मन रूपी, मतलब जो पवित्र मन में जो ज्ञान रूपी जो जल भरा हुआ है, पवित्र मन जिसे कहा है। देखिए, मन रूपी पवित्र सरोवर, सरोवर को क्या है? मन के स्वरूप का सरोवर। तो मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें क्या भरा है? मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल है। मनुष्य का जो ज्ञान है, मनुष्य का जो विचार है, वो उस मान रूपी, मतलब उस मन रूपी सरोवर में स्वच्छ ज्ञान रूपी जल भरा हुआ है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस है। तो हंस जो जल में किलोरे भर रहा है या खेल रहा है, वो क्या है? हंस है, हमारी जीवात्मा, जो हमारे ज्ञान रूपी जल में उछाले लगा रही है हमारी जीवात्मा। प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ता फल को चुन रही। यहाँ पर मुक्ता फल क्या है? मोती। और मुक्ति जो एक मुक्ता बताया था, तो ये मुक्ति के लिए, तो मुक्ति रूपी जो मोती है वो जीवात्मा, वो हंस, वो हमारी आत्मा उसे चुन रही है। वह मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। तो मानसरोवर का क्या आशा है? मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य का ज्ञान रूपी जल भरा है और उसमें जीवात्मा रूपी हंस किलोरे ले रहा है, और साथ ही जो स्वच्छंद रूप से जो मुक्ति रूपी मुक्ता फल है उसको चुग रहा है। तो ये मानसरोवर का अर्थ बताया गया है। बहुत आराम से याद करना। मानसरोवर तो मन रूपी तालाब जिसमें स्वच्छ विचार भरे हैं, स्वच्छ विचार रूपी मन में जल भरा हुआ है, जिसमें ये जीव आत्मा अंदर से प्रसन्न हो रही है। ऐसे करके याद करोगे आपको याद हो जाएगा। हर प्रश्न के उत्तर को याद करने का अपना तरीका होता है। हो सकता है आप मेरे तरीके से नहीं, लेकिन आपको कोई और नई ट्रिक से आप याद कर पाए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या होती है? जो सच्चा प्रेम करने वाला होता है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है, सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयत्न करता है। तो सच्चा प्रेमी, अब ये पूरे उसका है सारे पद्यांशों का मिलाकर, तो सच्चा प्रेमी वह है जो अपनी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने का कोई मोह नहीं होता, कोई रुचि नहीं होती। वह लोभ, मोह, माया से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण और तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन पाते। तो क्या है सच्चा प्रेमी? जो ईश्वर को प्राप्त करने में ही अपना मूल उद्देश्य समझता है, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो बाहरी आकर्षण, जितना भी सांसारिक आकर्षण है, सबसे दूर रहता है। उसके अंदर लोभ, मोह, माया कुछ भी उसको छू नहीं पाता, सांसारिक आकर्षण उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाता। वही होता है सच्चा प्रेमी जो ईश्वर की भक्ति में ईश्वर को प्राप्त करने में लीन रहता है।
उसे सच्चा भक्त कहा, सच्चा प्रेमी कहा गया। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो उस ज्ञान को महत्व दिया है जो सांसारिक में फंसकर सच्चे ज्ञान की महिमा से जो अनजान रहते, मनुष्य इस ज्ञान को खोजने तथा पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय बेकार में नष्ट करता है। तो कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को? तो तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। भेदभाव जिसमें राम रहीम का भेद ना रहे, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संसार के लोग सांसारिकता में फंसकर सच्चा ज्ञान भूल जाते हैं, अपना अपना मत मतांतर में लगे रहते हैं, सच्चे ज्ञान की तरफ वो पहुंच ही नहीं पाते। मनुष्य इस ज्ञान को खोजने तथा पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में लगा रहता है। यहाँ पर जो दोहा कहा गया, उस दोहे के अंतर्गत ये बात कही गई है कि हमें सांसारिक विषयों से जो दूर रहता है, सांसारिक विषयों में जो नहीं फंसता है, सांसारिक भेदभाव, सांप्रदायिकता और भेदभाव से जो दूर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और वही सच्चा ज्ञान भी होता है। क्योंकि हम जब सांसारिक जीवन में फंस जाते हैं, संसार के मोह में फंस जाते हैं, सांप्रदायिकता में और फिर संसार के मोह में, ज्ञान तथा उसकी महिमा, सच्चे ज्ञान की महिमा को, हम सच्चे ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? अथवा संत सुजान से क्या आशय है? तो जो चतुर संत होते हैं संसार में, सच्चा संत वही है माया मोह लोभ अपने पराय को जो त्याग देता है। सांसारिक मोह माया से दूर रहकर जो ईश्वर की भक्ति करता है, सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा आदि को समान रूप से देखता है। ऐसा नहीं कि अरे इसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा, और इसने अच्छा किया तो मैं इसका पूरी तरीके से हितैषी रहूंगा। सभी को समान दृष्टि से देखता है, समान ज्ञाता दृष्टा जिसे, तो वैसा होता है। दिखावे की भक्ति नहीं करता, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। तो सच्चा संत कैसा? लोभ मोह माया से दूर रहता है, ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात का भेदभाव छोड़कर सभी को समान दृष्टि से देखता है। वो दिखावे के भक्ति में नहीं बल्कि ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और जो सुख दुख लाभ हानि या सांसारिक मोह से दूर होकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वही सच्चा संत है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? संकीर्णता मतलब जो संकोचपन है अंतिम दो दोहों में, कि क्या बात कही है उन्होंने? तो उन्होंने अंतिम दो दोहों में किस संकीर्णता की, लोग अपने धर्म को तो महान बताते हैं, दूसरे के धर्म को नहीं। ये संकीर्णता है, ये हमें मतांतर, ये जबरदस्ती की बातें हम अपने दिल में बिठाए हुए हैं। तो अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया। मुसलमान काबा को अपना पवित्र तीर्थ स्थल कहता है, तो वहीं हिंदू काशी को अपना पवित्र तीर्थ स्थल कहता है। दोनों वहां अपने आराध्य का वास और राम रहीम में अंतर करते हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा बंटवारा किया गया है राम और रहीम का, नहीं तो वो ईश्वर तो एक ही है। और ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि कर्म से महान नहीं है तो वह उसी व्यक्ति के समान है जैसे सोने के पात्र में शराब भर दी हो। तो ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति महान नहीं बनता, उसे अच्छे कर्म ही महान बनाते हैं। व्यक्ति की यह धारणा ऊंची जाति और कुल में पैदा होने से नहीं महान नहीं बनता, वास्तव में व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। यदि ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति कर्म उसके अच्छे नहीं है तो ठीक वैसे ही है जैसे सोने के पात्र में शराब भर दी हो। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कर्म अच्छे होना चाहिए। ऊंचे कुल से उसका नाम नहीं होता, उसके अच्छे कर्मों से नाम होता है। तो पहले दोहे में मुस्लिम और हिंदू जो काबा और काशी दोनों को अपनी अपनी जगह पवित्र स्थान मानते, वो इसी में लगे रहते हैं, जबकि ईश्वर तो एक ही है। और दूसरा, अच्छे कुल में जन्म लेने से नहीं, अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, तब व्यक्ति महान होता है। तो ये दो दोहे इस संकीर्णता को बता रहे। लोगों की सोच बड़े कुल का है मतलब वो श्रेष्ठ है, ये गलत है। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, आपका नहीं, ये भी गलत है। तो ये दोनों संकीर्णताएं जो लोगों के हृदय में है, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कुल से नहीं। अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो वो बुरा ही माना जाता है। ठीक, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऊंच या उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति मतलब से ही वह महान नहीं बन जाता, पहचान बनाने के लिए व्यक्ति के कर्म होने चाहिए। अब देखिए,
उच्च कुल में तो बहुतों ने जन्म लिया, अच्छे उच्च कुल का जो कौरव है, कौरव मतलब जो दुर्योधन है, वो भी तो उसी परिवार से है जिस परिवार में भीष्म, अर्जुन और युधिष्ठिर हुए। लेकिन फिर भी उसके कर्म बुरे हैं। आज लोग युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन नाम तो रख लेंगे, लेकिन कोई दुर्योधन अपने बच्चे का नाम नहीं रखता, जबकि वो उसी खानदान से है, उसी परिवार से है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन उच्च कुल का जरूर था, उसी हस्तिनापुर, उसी जमीन का था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो व्यक्ति ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं महान नहीं बन जाता। पहचान पाने के लिए व्यक्तियों के कर्म अच्छे होने चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, ना कि उसके जन्म लिए हुए परिवार से। यदि कर्म अच्छे व्यक्ति नहीं करता है तो वो सम्मानीय नहीं हो सकता। इसके विपरीत छोटे या नीचे कुल में यदि व्यक्ति जन्म लेता है और कर्म उसके अच्छे होते हैं तो वो उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कोई उच्च कुल का व्यक्ति माना जाएगा। तो अच्छे कर्म व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं, उच्च कुल नहीं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि आखिर उच्च कुल में व्यक्ति कर्मों से महान होता है, ना कि कुल से। अब यहाँ पर प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूखन देछक झकमार। मतलब अपने हस्ती चढ़िए मतलब क्या है, अपने ज्ञान रूपी जो हाथी पर आप आराम से सहज भाव से आसन लगाकर बैठ जाइए ध्यान के लिए। ये जो जगत है ये उसी कुत्ते के समान है जो हाथी के निकलने पर लगातार भोगता है बिना किसी उद्देश्य के। तो यह दुनिया भी ऐसे आसन लगाए अध्यात्म में लीन व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति उनकी निंदाओं की परवाह नहीं करता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ भाव सौंदर्य यह है कि ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया गया है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज रूप से करना चाहिए, आसन लगाकर ध्यान मग्न हो जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना भी करता है तो उसको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं ये ज्ञान ये ध्यान में नहीं रखना चाहिए, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो ये इसका ये भाव सौंदर्य हुआ। अगला है शिल्प सौंदर्य। यहाँ का हमें शिल्प सौंदर्य भी बताना है। तो क्या क्या भाषा आई है, जो पिछला जो श्लोक था, सॉरी श्लोक यहाँ पर दोहा जो था, तो उसका काव्य सौंदर्य बताना है, साथ में शिल्प सौंदर्य भी यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की भाषा आई है। सदुकड़ी साधु रूपी भाषा का प्रयोग है, हस्ती, स्वान, ज्ञान तत्सम शब्दों का प्रयोग है, तुकांत युक्त मतलब तुकबंदी की रचना, स्वर मैत्री अलंकार है, रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। ठीक है, सदुकड़ी भाषा, तत्सम शब्दों का प्रयोग, और यहाँ पर जो रस है वो है भक्ति रस, क्योंकि ज्ञान की भक्ति की बात की गई है। साथ में तुकांत युक्त शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अगला है शब्द से है अभ्यास। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, कहाँ कहाँ ढूंढता है? पर्वतों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर, क्रियाकर्म मतलब कई प्रकार के हवन यज्ञ, इन सभी में ईश्वर को खोजता है। तो मनुष्य निम्नलिखित स्थानों पर, मंदिर में, मस्जिद में, पवित्र तीर्थ स्थलों में, मुसलमान अपने प्रभु को काबा में, मस्जिद में खोजता है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य और अनेक प्रकार के धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। तो हिंदू काशी में पवित्र स्थानों में, पवित्र तीर्थ स्थानों में, तो मुस्लिम काबा में, तो किसी मस्जिद में जाके अपने खुदा को ढूंढता है। और वही यज्ञ में भी लोग क्या करते हैं, यज्ञ हवन पूजन आदि कार्यों के करके ईश्वर को खोजना चाहते हैं। कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए हम इधर जाएंगे, हम हवन पूजन करेंगे, हम व्रत उपवास करेंगे, यहाँ पवित्र स्थानों पर जाएंगे, हम ये सारी क्रियाएं करेंगे तो ईश्वर प्राप्त होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहाँ विराजमान है? हमारे अंदर। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मनुष्य मंदिर और मस्जिद में पूजा अर्चना करके, नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु ईश्वर की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। अब आप पढ़ने तो बैठ गए, कोई भी पाठ ले लीजिए, नमाज आप पढ़ने बैठ, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, आप ईश्वर से जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी आत्मा में उसका ध्यान नहीं कर पा रहे, तो ईश्वर कैसे मिलेगा? आपका तो पढ़ना व्यर्थ हो गया।
मनुष्य विभिन्न देवालयों धार्मिक स्थलों पर जाकर ईश्वर को खोजता है, जो कि वहां भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। विभिन्न प्रकार के हवन पूजन आदि धार्मिक कार्यों को करके ईश्वर को खोजता है, वहां भी ईश्वर नहीं मिलता। मनुष्य दिखावटी और आडंबरपूर्ण भक्ति करता है, परंतु इसमें भी उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा यहाँ पर कबीरदास जी ने खंडन किया है। क्यों किया कर दिया इन सब बातों का? क्योंकि ईश्वर कहाँ मिलता है? ईश्वर हम स्वयं व्यक्ति के अंदर मौजूद है। अगला है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं मिलता, व्यक्ति के, इंसान के स्वयं के अंदर ईश्वर है। सांसें उसकी देन है, तो उसी सांसों में ईश्वर का वास है। सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। उसी ईश्वर का अंश हमारी आत्मा में विद्यमान है। जीव के अस्तित्व का कारण भी वही है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में, यदि आज हम जीवित हैं मतलब ईश्वर ने जीवित रखा है, हमारे अंदर उसका अंश विद्वान है। यदि हम अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, यदि हम जानते हैं कि ये बुरा कर्म है, हम किसी को दुख पहुंचाते तो हमें तकलीफ होती है, मतलब हमारे अंदर ईश्वर का वास है। वो बताता है कि आप कहाँ कहाँ गलत और कहाँ सही है। तो ईश्वर से हम लोग हैं, ईश्वर से ये दुनिया है, ईश्वर ने श्वास दी है, तो ईश्वर सबसे पहले तो हमारे अंदर ही मौजूद होगा। इसलिए कहा है कि ईश्वर हर व्यक्ति के श्वास श्वास में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? आंधी के रूप में ज्ञान क्यों बताया, सामान्य हवा में धीरे धीरे क्यों नहीं बताया है? तो यहाँ पर ज्ञान की आंधी चल पड़ती है। कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन को साधारण हवा से न लेकर आंधी से इसलिए किया है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसमान की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है। धीरे धीरे चलती है, कुछ भी नहीं हिलता डुलता। जबकि आंधी तेज गति से आती है और पूरा वस्तुओं को इधर से उधर कर जाती है, परिवर्तन कर देती है। छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहीं इधर उधर चले जाते हैं और कई बार तो साफ भी हो जाती जमीन, इधर उधर हो जाता है कचरा। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी जब व्यक्ति के ऊपर आएगी तो उसके अंदर जो वासनाएं हैं, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, वो कूड़ा करकट भी उसके अंदर से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। मोह माया स्वार्थ का जो वातावरण उसके अंदर छाया हुआ है, बुराइयां जो है, वो बुराइयों रूपी जो कूड़ा है, वो भी कैसा हो जाएगा? जब तेज आंधी आएगी तो वो ज्ञान की आंधी इस प्रकार के कूड़े को हमारे अंदर से ले जाएगी। शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है, उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। इसीलिए धीमी आंधी नहीं चाहिए, नहीं तो कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। धीमी धीमी आंधी तो धर्म की चलती ही रहती है। तेज ज्ञान की जब बौछार होती है तब अंदर से सारा द्वेष बाहर बह जाता है और मन पवित्र हो जाता है और पवित्र मन ही ईश्वर का ध्यान कर पाता है। इसीलिए आंधी ज्ञान की तेज चाहिए, धीमी नहीं। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अथवा ज्ञान की आंधी आने पर व्यक्ति के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो व्यक्ति के अंदर से मोह माया स्वार्थ कपट छल सब कुछ दूर हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। ये तो मेरे शब्द। ज्ञान की आंधी के प्रभाव स्वरूप भक्त के मन पर पड़ा भ्रम, अज्ञान का पर्दा दूर हो जाता है। उसके मन में समाया हुआ अंधकार हट जाता है, मोह माया के बंधनों से वो दूर हो जाता है, उसका मन निश्चल हो जाता है, प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है और सच्ची भक्ति में उसका मन रम जाता है और उसकी परमात्मा से पहचान हो जाती है। तो ऊपर जो दो पंक्तियां दी, हम सीधा भी कह सकते हैं कि ज्ञान रूपी आंधी आने से मनुष्य के अंदर से स्वार्थ मोह कपट छल माया सांसारिक विषय भोग सारी वस्तुएं हट जाती हैं, सारे मन से विकार दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है और पवित्र मन से ईश्वर का ध्यान होता है और परमात्मा से पहचान हो जाती है। ये भी और इससे बदल कर और भी शब्द मैंने जोड़ दिए, वो भी आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अगला भाव स्पष्ट कीजिए, हिति चित्त की द्वय्यों ग्रानी मोह बलिंडा टूटा। तो क्या कह रहे हैं कि मोह रूपी भाव की बात की जा रही है। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंबे, जो स्वार्थ के खंबे उसके अंदर हैं, जैसे ही ज्ञान की आंधी मनुष्य के हृदय पर छाती है तो स्वार्थ के खंबे टूट जाते हैं। मोह रूपी जो छप्पर छाया हुआ है वो भी गिर जाता है, उसका कामना मोह और कामना रूपी जो छप्पर है वो भी कैसा हो जाता है? गिर जाता है, उसके मन से बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। तो हिति चित्त की
द्वियूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। जब मन में हित में, हमारे मन में जब ज्ञान मतलब जब हमारे ऊपर ज्ञान रूपी आंधी आती है तो सब कुछ टूट जाता है। मोह का छप्पर टूट जाता है, घमंड ये क्या हो गया, स्वार्थ के खंबे टूट जाते हैं, मोह रूपी बल्ली गिर जाती है, मन पवित्र हो जाता है, बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। ये प्रभाव पड़ता है, ये इसका भावार्थ है। आंधी पीठे जो बल बूठा प्रेम हरिजन भीना। अब यहाँ पर वही ज्ञान रूपी आंधी की बात की गई कि आंधी के बाद मन जो है वो प्रभु की भक्ति में रम जाता है। प्रेम हरिजन भीना, प्रेम की भक्ति में रम जाता, प्रेम की भक्ति में मन भीग जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है। जब ज्ञान की वर्षा होती है तो ईश्वर भक्ति में मन भीग जाता है, वह आनंदित हो जाता है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका मन कैसा हो जाता है, शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो वही है कि जब ज्ञान की आंधी चलती है तो हम उस जल में डूब जाते हैं, गीले हो जाते हैं, ज्ञान में रम जाते हैं। और जो हरि है, हरि भजन में हम लग जाते हैं, हरि के मन में हमारा मन डूब जाता है। हम उनके ही स्नेह में, उनके ही भक्ति में हम भीग जाते हैं और हमारा मन उस जल से पवित्र हो जाता है। भाषा अध्ययन दिया गया है, मतलब यहाँ पर कुछ ग्रामर की बात आई है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम बताइए। मैंने आपको एक बार और समझाया था कि तत्सम, सम जहां आता है वो संस्कृत शब्द है और उसका तद्भव तो वो हिंदी शब्द है। तत्सम रूप लिखना है। पखा पखी, अनथ, जोग, जुगति, वैराग और निरपख। तो यहां पर देखिए पखा पखी ये तद्भव है और इसका तत्सम लिखना है। तो पखा पखी हिंदी शब्द है, पक्ष विपक्ष, अनथ अन्यत्र, जोग योग, जुगति तो यहां पर है युक्ति, हम जुगति बोलते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। वैराग वैराग्य, निरपख निरपक्ष, निष्पक्ष। तो ये हो जाते हैं तत्सम शब्द। पक्ष विपक्ष, अन्यत्र, योग, युक्ति, वैराग्य और निष्पक्ष। ये तत्सम शब्द हो गए, मतलब संस्कृत वाले हो गए। ये सारे तद्भव मतलब हिंदी वाले शब्द थे। और यहाँ पर पाठ की समाप्ति। तो हमारे इसमें अभ्यास वही जो आपके लिए कुछ नया आया हो। तो तत्सम शब्द हमने यहाँ पर देखे। अलंकारों का प्रयोग आपको पाठ के अंतर्गत ही बता दिया गया कि अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, एक जगह रूपक भी आया था, यमक भी आया, श्लेष भी आया था। तो श्लेष और यमक भी आए थे, रूपक। तो इस प्रकार अलंकारों का प्रयोग हमने पद्यांश के मध्य में ही देखा। अब इसके साथ ही पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। और पाठ से संबंधित, क्योंकि पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो आपको कठिन लगे हों, समझाने का मैंने पूरा प्रयत्न किया और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। और उसके प्रश्न भी इतने सरल थे कि आप ये समझिए कि यदि आपने गद्यांश ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया, पूरा पद्यांश यदि आपने उस दोहे को पढ़ लिया, तो फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। जब भी शंकाएं होती आप पूछते रहिए, तो आपकी शंकाओं का समाधान होगा हर प्रकार से। कि इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे कि उसको जमाना कैसे है, उसको लिखना कैसे। लेकिन तब जब मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ आया है, आप चाहते हैं कि आप कैसे लिखें, तो आपके लिए मैं उपलब्ध हूँ, बिल्कुल बताऊँगी। चैनल को यदि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, उसको आप जुड़े रहते हैं उससे, तो आपको सब कुछ मिलेगा। और वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो हर एक विषय आपको प्राप्त है, हर तरीके से आपको प्राप्त है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पेज पर कि कुछ आने वाले जो कोर्सेस हैं और जो कि ऊपर दिया गया है कि सारे बोर्ड्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ना परेशान होना है। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको तो सब कुछ जो उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। आपको पता चलेगा कि कब कौन सा विषय और कब कौन सा सब्जेक्ट, कब कौन सा पाठ, कब कौन सा लेसन, चैप्टर, टॉपिक आ चुका है। तो आप यूं इससे जुड़ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर कहूँगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।